अध्याय 959 दुष्ट देवता की गुफा। भूमिगत गुफा में चमकीले पौधों की उपस्थिति के कारण ज्यादा अंधेरा नहीं था, कम से कम आप अपने पैरों के नीचे का रास्ता मुश्किल से देख पा रहे थे। इसके अलावा जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, विचित्र प्रतिदीप्ति वाले पौधों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिससे ये भूमिगत स्थान तेजी से चमकदार होता गया। कुछ ही देर में तांग जेन आगे के भूमिगत स्थान पर पहुंचा और उसने जमीन पर हड्डियों का मोटा ढेर देखा। क्षय की मात्रा को देखते हुए ये स्पष्ट है कि ये अवशेष लंबे समय से मौजूद हैं, लेकिन विशेष वातावरण के कारण वे लंबे समय तक संरक्षित रहे हैं। झुकती हुई वृक्ष की जड़ों की चमकती रोशनी में कंकालों की सतह भी चमकती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे एक बेहद भयावह दृश्य बन रहा था। जैसे ही तांग जेन ने बंजर जमीन पर कदम रखा, एक हूश की आवाज गूंजी और फिर कुछ दुबले पतले चमगादड़ जैसे राक्षस पेड़ की जड़ों के गुच्छों से बाहर निकल आए। इन राक्षसों के पंख काले रंग के होते हैं, ये लगभग 1 फुट लंबे होते हैं और इनके शरीर मानव कंकाल जैसे दिखते हैं, जो केवल सख्त त्वचा की एक परत से ढके होते हैं। उस राक्षस के मुंह में 2 बहुत नुकीले दांत थे, जो बेहद जहरीले प्रतीत होते थे। उसकी आंखें गोल थीं और खूनी रोशनी से भरी हुई थीं, और जब वह अपना सिर घुमाता था तो ऐसा लगता था मानो वह धुएं जैसी रोशनी की एक धारा बाहर निकाल रहा हो। उनके प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत तीखी और चुभने वाली चीखों की एक श्रृंखला निकाली, जिससे उन्हें सुनने वाला हर कोई विचलित हो गया। जैसे ही चीखें गूंजी, ये राक्षस झुंड में तांग जेन की ओर दौड़ने लगे, मानो कोई काला बादल छा रहा हो। इस संकरे भूमिगत वातावरण में ऐसे घने बादल जैसे राक्षस का सामना करते हुए साधारण साहसी लोगों का मरना निश्चित था। हालांकि तांग जेन ने इन राक्षसों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और उसकी ओर बढ़ता हुआ काला बादल अचानक आधे से ज्यादा सिकुड़ गया और दुर्गंधयुक्त खून और मांस के अनगिनत टुकड़े हवा में चारों ओर उड़ गए। उनमें से लगभग 1/3 पल भर में बिखर गए, जिससे अन्य राक्षस बुरी तरह चौंक गए। तांग जेन की ओर तेजी से बढ़ रहे काले बादल भी थोड़ी देर के लिए रुक गए, मानो छंटने के संकेत दे रहे हों। ये देखकर तांग जेन जरा भी नहीं रुका। उसने फिर से हाथ हिलाया और पूरी ताकत से उसे आगे बढ़ाया। उसकी ठोस आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और अनगिनत पतले धागों में बदल गई, जो राक्षसों के झुंड को चीरते हुए आगे बढ़ गए। इसके तुरंत बाद हवा में मंडरा रहे राक्षस टूटी हुई चमकदार पेड़ की जड़ों के साथ बारिश की तरह जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर पहले ही अनगिनत चिकने टुकड़ों में कट चुके थे। कुछ ही सेकंड में पूरा भूमिगत क्षेत्र राक्षसों से खाली हो गया और जमीन खून और मांस के टुकड़ों से ढक गई, जिससे हवा में एक दुर्गंध फैल गई। तांग जेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, अपनी सांस रोकी और तेजी से उस क्षेत्र से होते हुए गुफा के अंदर और गहराई में चला गया। उसकी रफ्तार को देखते हुए उसे अगले भूमिगत स्थान तक पहुंचने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। जल्द ही दुष्ट देवता के अनुयायियों की यादों में बसा भूमिगत स्थान तांग जेन की आंखों के सामने प्रकट हो गया। 10 मीटर से अधिक ऊंचे विशालकाय चमकदार कवकों द्वारा प्रदान किए गए प्रकाश स्रोत ने यहाँ के दृश्य को गोधूली बेला जैसा बना दिया। दुष्ट देवता के अनुयायियों की स्मृतियों में बसे दृश्यों की तुलना में यहाँ का दृश्य अपरिवर्तित प्रतीत होता है। यहाँ अभी भी खोपड़ियों के पहाड़, रहस्यमय और डरावने वेदियाँ, बिखरे हुए खजाने और आत्मा के पत्थरों से तराशी गई दुष्ट देवता की मूर्ति मौजूद है। जैसे ही तांग जेन प्रकट हुआ, मंद प्रकाश में खड़ी दुष्ट देवता की मूर्ति की आंखों में मानो एक चमक सी दिखाई दी, मानो वह जीवित हो उठी हो। उसी समय तांग जेन ने दुष्ट देवता की इस अमूल्य मूर्ति से निकलने वाली एक अजीब आध्यात्मिक शक्ति को भी महसूस किया। आध्यात्मिक ऊर्जा का ये सूक्ष्म अंश अत्यंत शुद्ध प्रतीत होता था और इसकी सघनता तांग जेन की ऊर्जा से भी अधिक थी। यदि तांग जेन की आध्यात्मिक ऊर्जा लकड़ी के समान थी, तो आध्यात्मिक ऊर्जा का ये सूक्ष्म अंश लोहे के समान था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की गुणवत्ता और ताकत तो बिल्कुल ही बेजोड़ है। स्पष्टतः इस आध्यात्मिक शक्ति का स्वामी तांग जेन से अधिक शक्तिशाली है। भले ही उसने अब अग्नि तत्व के नियम में महारत हासिल कर ली हो, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। शायद यही वह देवता है जिसकी पूजा स्थानीय लोग करते हैं, कोई शक्तिशाली स्थानीय कृषक। हालांकि तांग जेन को डर नहीं था, क्योंकि दूसरे पक्ष का असली शरीर स्पष्ट रूप से यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उसने किसी गुप्त तकनीक का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान छोड़ दिया था। इसलिए जब दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, तब भी तांग जेन को जरा भी डर नहीं लगा। जैसे ही तांग जेन धीरे धीरे भूमिगत स्थान में दाखिल हुआ, उसने चारों ओर एक नज़र डाली और फिर उसकी नज़र एक बार फिर दुष्ट देवता की मूर्ति पर पड़ी। उसी समय विशाल मूर्ति का सिर भी अजीब तरह से घूम गया और तांग जेन की निगाहों से मिल गया। बूम! एक दबी हुई सी धमक सुनाई दी और अचानक दोनों पक्षों की निगाहें जहां मिली, वहां हवा में आग का एक तेज धमाका हुआ। एक लौ जो मानो जीवित प्रतीत हो रही थी, धुंध के एक अजीब काले बादल से लिपटी हुई थी, जो लगातार एक दूसरे पर हमला कर रही थी और एक दूसरे को नष्ट कर रही थी। दोनों पक्षों के बीच झड़प इसी क्षण शुरू हो गई है। दुष्ट देवता की मूर्ति की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी।
फिर कंकालों के बीच से सिरविहीन सूखे हुए शव अचानक प्रकट हुए, जमीन पर पड़ी एक खोपड़ी को टटोलते हुए और उसे जबरदस्ती अपनी गंजी गर्दनों पर पहना दिया। खोपड़ियों को सुरक्षित कर लेने के बाद उनकी काली आंखों के गड्ढों से एक हल्की रोशनी निकली। फिर सिर पर खोपड़ियां रखे ये ममीकृत शव दाएं बाएं झूलते हुए अपने टूटे हुए हथियारों को लहराते हुए तांगजेन पर झपटे। एक मामूली कौशल। तांगजेन ने ठंडी सांस ली और लापरवाही से मम्मी की ओर इशारा किया। अचानक कहीं से भी आग की लपटें प्रकट हुईं और मम्मी को घेर लिया। देखने में तो लपटें सफ़ेद थीं और उनका तापमान बेहद तीव्र था। पलक झपकते ही उन्होंने मम्मियों को जलाकर राख कर दिया, जिससे वे तांगजेन की ओर बढ़ते हुए बिखर गईं और अंततः कोयले के ढेर में बदल गईं। ठंडी मुस्कान के साथ तांगजेन ने सुलगती राख पर नजर डाली और हल्के से दुष्ट देवता की मूर्ति की ओर इशारा किया। अचानक ही तीव्रता वाली आग का एक विस्फोट हुआ, जो लगभग उच्च तीव्रता वाले लेजर से अलग नहीं किया जा सकता था, और पलक झपकते ही दुष्ट देवता की मूर्ति पर जा गिरा। दुष्ट देवता की मूर्ति से प्रकाश की एक पतली सी बाधा निकली। हालांकि इसने तांगजेन के हमले को रोक दिया, फिर भी तांगजेन को एक क्रोधी दहाड़ सुनाई दी जो हत्या के इरादे से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। अपनी इस बढ़त से बेपरवाह तांगजेन ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। उसने अग्नि तत्व के उस नियम की शक्ति का इस्तेमाल किया जिसमें उसने महारत हासिल कर ली थी, और उसने दुष्ट देवता की मूर्ति पर अग्नि के गोले और ज्वाला की किरणें बरसा दीं। हालांकि बेहद तेज होने के अलावा तांगजेन के हमलों की शक्ति सीमित प्रतीत होती थी, क्योंकि दुष्ट देवता की मूर्ति की सतह पर मौजूद सुरक्षात्मक प्रकाश झिल्ली द्वारा उन्हें बार बार अवरुद्ध कर दिया जाता था। वास्तव में इस ज्वाला की शक्ति किसी भारी तोप के गोले से कम नहीं है, और विस्फोट की ताकत आसानी से एक घर को नष्ट कर सकती है। इसका कारण यह है कि यह बात सामान्य सी लगती है, क्योंकि दोनों ही देश कानूनों की शक्ति से घिरे हुए हैं, जो अन्य कानूनों के हमलों को काफ़ी हद तक कमजोर कर देती है। दुष्ट देवता की मूर्ति के भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति की वह हल्की सी झलक स्पष्ट रूप से किसी शक्तिशाली प्राणी से आई थी जो नियमों की शक्ति का प्रयोग करता था। इसलिए इस भयानक ज्वाला को एक अन्य प्रकार की नियम शक्ति द्वारा दबा दिया गया था और यह अपनी वास्तविक शक्ति को प्रकट नहीं कर सकी। हालांकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक क्षणिक अंश मात्र था। यद्यपि इसकी सघनता का स्तर तांगजेन से अधिक था, फिर भी क्षय के मामले में ये तांगजेन के बराबर नहीं था। समय के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का एक क्षणिक अंश अनिवार्य रूप से कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा तांगजेन ने पाया कि आध्यात्मिक शक्ति का यह अंश केवल उस मूर्ति के भीतर ही अपनी अधिकतम शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम प्रतीत होता था, और खपत की गई ऊर्जा तुरंत पुनःपूर्ति हो सकती थी। अन्यथा एक अकेली पृथक आध्यात्मिक शक्ति बिना कमजोर हुए इतने लंबे समय तक उससे कैसे लड़ सकती थी। चूंकि ऐसा है, तो चलिए इसे पूरी तरह से अलग कर देते हैं। तांगजेन को विश्वास नहीं है कि ऐसे वातावरण में जहां केवल ज्वालाएं ही बची हों, आध्यात्मिक ऊर्जा का यह अंश उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि तांगजेन कोई हरकत कर पाता, दुष्ट देवता की मूर्ति दहाड़ उठी, और उसी समय 3 मीटर लंबा एक काला प्रेत अचानक उस दुष्ट देवता की मूर्ति से बाहर निकला, हथियार लहराते हुए तांगजेन पर भयंकर हमला कर दिया। स्टॉप्ड। अध्याय 960 दुष्ट देवता का प्रेत। दुष्ट देवता की मूर्ति के समान दिखने वाली इस काली छाया के प्रकट होते ही ये तुरंत ही आश्चर्यजनक गति से तांगजेन की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि तांगजेन तैयार था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, मानसिक ऊर्जा से बना एक पिंजरा अचानक प्रकट हो गया, जिसने न केवल उसके हमले को रोक दिया बल्कि उसे अंदर ही फंसा लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। तांगजेन ने एक बार फिर नियमों की शक्ति का प्रयोग करते हुए भयानक अग्निगोलों का निर्माण किया, जिन्होंने दुष्ट देवता के प्रेत को घेर लिया। इस समय दुष्ट देवता का प्रेत मानो भट्टी में था। उसका शरीर एक मानसिक अवरोध से घिरा हुआ था और चारों ओर अत्यंत तीव्र तापमान वाली ज्वालाएं थीं। यदि वह समय रहते बच नहीं पाया तो संभवतः राख में बदल जाएगा। यद्यपि उसकी मानसिक शक्ति तांगजेन से अधिक थी और उसमें विधि की शक्ति का अंश भी मौजूद था, फिर भी उसके शरीर का पदार्थ विधि की शक्ति से युक्त इस ज्वाला की जलन को सहन नहीं कर सका। जैसे जैसे आग भड़कती गई, उसके पूरे शरीर से अनगिनत तीखी चीखें निकली, मानो वह असहनीय दर्द सह रहा हो, एक ऐसी आवाज़ जो दिल को दहला देने वाली थी। ये दृश्य कुछ ऐसा था मानो सैकड़ों हजारों लोग आग के सागर में फंसे हों और अपनी अंतिम चीखें और गालियां बेताब होकर निकाल रहे हों। मूल रूप से काले पदार्थ से निर्मित वह शरीर इस समय ढहने और विघटित होने के संकेत दिखा रहा था, मोम की तरह टपक रहा था और लपटों के संपर्क में आते ही काले धुएं के एक गुबार में बदल गया। ये देखकर दुष्ट देवता के प्रेत ने क्रोध से दहाड़ लगाए और पूरी तरह से सफ़ेद हड्डियों से बनी एक विचित्र युद्ध कुल्हाड़ी को घुमाते हुए अपने सामने मौजूद मानसिक अवरोध की ओर उग्रता से प्रहार किया। युद्ध कुल्हाड़ी चक्की के पत्थर के आकार की थी, जिस पर लगातार काली और लाल लपटें उठ रही थीं, जो हवा को भी प्रज्वलित करती हुई प्रतीत हो रही थीं और काले धुएं की एक निरंतर धारा उत्पन्न कर रही थीं। इस रूप में ऊर्जा का प्रवाह तांगजेन द्वारा इस्तेमाल किए गए आत्मा नष्ट करने वाले ब्लेड के समान है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह युद्ध कुल्हाड़ी कोई साधारण हथियार नहीं है। हालांकि दुष्ट देवता का यह प्रेत कोई भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि असंख्य मिश्रित आत्मिक शक्तियों का एक संयोजन है।
इसलिए इसका हथियार भी कोई भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति का ही एक प्रकटीकरण है। स्पष्टतः जिस दुष्ट देवता ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति यहाँ स्थापित की थी, उसने एक युद्ध कुल्हाड़ी का भी हथियार के रूप में प्रयोग किया होगा। अतः दुष्ट देवता के प्रेत के निर्माण के बाद स्वाभाविक रूप से उसने आध्यात्मिक शक्ति के मूल स्वामी के हथियार को भी प्रकट कर दिया। हालांकि इसकी आक्रमण क्षमता एक वास्तविक हथियार की तुलना में 1/3 से भी कम है। फिर भी इस विशाल युद्ध कुल्हाड़ी की शक्ति अपार थी। मात्र एक ही प्रहार से पारदर्शी हवा में दरारें पड़ गईं और दुष्ट देवता के प्रेत को कैद करने वाली बाधा स्पष्ट रूप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यदि प्रतिद्वंदी को आक्रमण करने के कुछ और मौके दिए गए तो इस मानसिक ऊर्जा द्वारा निर्मित अवरोध टूट जाएगा। तांग जेन अपने प्रतिद्वंद्वी को यह मौका देने को तैयार नहीं था। उसने दांत पीसते हुए अपनी मानसिक शक्ति का प्रवाह बढ़ा दिया। उसकी आंखों में एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी और उसके चारों ओर व्याप्त धार्मिक शक्ति और भी तीव्र हो गई। मानसिक पिंजरा जो ढहने की कगार पर था, अचानक मोटा हो गया और सारी दरारें गायब हो गईं। इसी बीच पिंजरे के अंदर आग की लपटें और भी तेज होने लगीं, जिससे वह संकरा स्थान लगभग पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। दुष्ट देवता के प्रेत को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और अचानक उसने एक दहाड़ लगाए। उसके पूरे शरीर पर छाई काली धुंध उबल उठी और उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। साथ ही इसकी आभा लगातार बढ़ रही थी, मानो इसने अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी गुप्त विधि का इस्तेमाल किया हो। तांग जेन ने अब इस बात की पुष्टि कर दी थी कि दुष्ट देवता के शरीर का निर्माण करने वाली आत्मिक शक्ति उन आत्माओं से बनी थी जिनकी बलि दी गई थी, साथ ही साथ दुष्ट देवता के मस्तिष्क से बह गए और सम्मोहित अनुयायियों से निकाली गई आत्मिक शक्ति से भी बनी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस दुष्ट देवता को बलि के रूप में ताजे सिर पसंद हैं। दरअसल इसका उद्देश्य नई आत्माओं को आत्मसात करना है। मूर्ति बनाने में इस्तेमाल किया गया विशाल आत्मा पत्थर आत्माओं को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, जिससे इस दुष्ट देवता की आध्यात्मिक शक्ति का यह अंश लाभ उठा पाता है। यदि आप इसे थोड़े समय में पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे आत्मा पत्थर की मूर्ति में बिना किसी चिंता के संग्रहित कर सकते हैं कि यह नष्ट हो जाएगा या गायब हो जाएगा। ये आत्मिक शक्तियां दुष्ट देवता की आध्यात्मिक शक्ति का पोषण थीं। ये निरंतर अवशोषित होती रहीं और उसकी शक्ति लगातार बढ़ती रही। अनगिनत वर्षों के बाद ये शक्ति इतनी बढ़ गई कि तांग जेन का मुकाबला कर सकती थी। ये तरीका सचमुच में क्रूर और विचित्र है। फिर भी आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न दुष्ट देवता का ये प्रेत तांग जेन का मुकाबला नहीं कर सका। गतिरोध जितना लंबा खींचता गया, स्थिति उतनी ही प्रतिकूल होती गई। दुष्ट देवता के प्रेत को भी इस बात का स्पष्ट एहसास हो गया था, इसलिए उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और उसका इरादा उस मानसिक अवरोध को तोड़ना था जिसने उसे कैद कर रखा था, और यहाँ तक कि तांग जेन को मार डालना भी था। अब जब तांग जेन को इसका अंदाजा हो ही गया था, तो वह इसे कैसे होने दे सकता था। जैसे ही दुष्ट देवता के प्रेत की शक्ति भयावह स्तर तक बढ़ी, तांग जेन में भी अचानक परिवर्तन आया। अनगिनत ज्वालाओं ने उसे घेर लिया और उसके हाथ में अचानक काली ज्वालाएं उगलने वाली एक युद्ध तलवार प्रकट हो गई। एक पल में ही तांग जेन दुष्ट देवता के प्रेत के सामने आ पहुंचा और अपनी युद्ध तलवार से उस पर वार कर दिया। इस प्रहार की गति आश्चर्यजनक थी। दुष्ट देवता का प्रेत अपने बचाव के लिए भी कुछ कर पाता, उससे पहले ही उसका शरीर और सिर धड़ से अलग हो गया। उसी क्षण दुष्ट देवता के शरीर को बनाने वाली आत्मिक शक्ति आत्मानाशक तलवार की धार में ऐसे समा गई जैसे कोई विशालकाय वेल पानी को निगल रही हो। दुष्ट देवता का कटा हुआ शरीर तुरंत ही आसपास की ज्वालाओं में घिर गया। नियमों की शक्ति खो देने के कारण शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, काले धुएं के गुबार के साथ जलने लगा और तेजी से सिकुड़कर बिखरने लगा। चीख पुकार और भी तेज हो गई, जिससे पूरा भूमिगत स्थान गूंज उठा। दुष्ट देवता का प्रेत भयभीत दिखाई दिया। उसने अपना मुंह खोला और चीख मारी, और फिर अचानक एक असामान्य काली रोशनी प्रकट हुई। ये ज्वाला से घिरे सिर से बाहर निकला, मानसिक ऊर्जा के पिंजरे को तोड़ते हुए, और आत्मा के पत्थर से तराशी गई दुष्ट देवता की मूर्ति की ओर उड़ गया। लेकिन उसी क्षण तरल रूप में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होने वाला एक मानवाकार प्राणी अचानक दुष्ट देवता की मूर्ति के पीछे प्रकट हुआ। उसने मूर्ति को धीरे से थपथपाया और फिर पूरी मूर्ति पल भर में गायब हो गई। भागती हुई काली रोशनी एक पल के लिए रुकी, फिर गुस्से में दहाड़ मारी और एक काली लहर उस मानवाकार प्राणी पर टूट पड़ी। जैसे ही हमला शुरू हुआ, एक और मानसिक अवरोध प्रकट हुआ जिसने मानवाकार प्राणी को रोक दिया और काली लहर के हमले को भी रोक दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मानवाकार प्राणी ने तेजी से चकमा दिया और तांग जेन के सामने आकर उसके शरीर से टकराया और तुरंत ही गायब हो गया। मूल रूप से बैंगनी और सुनहरे रंग का कवच पहने हुए तांग जेन के ऊपर अचानक एक काला लबादा आ गया और उसी समय उसके हाथ में एक चमकदार कार्ड प्रकट हुआ। मैंने तुम्हारे गढ़ पर कब्जा कर लिया है, अब देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। तांग जेन ने हवा में तैरती हुई काली रोशनी को देखा और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। हवा में लटकी हुई काली रोशनी दुष्ट देवता की आध्यात्मिक शक्ति का वह अंश, मानो यह महसूस कर चुका था कि जीवन मरण का संकट मंडरा रहा है और इससे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी।
आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया और तांग जेन के सामने एक फुटबॉल के आकार का दुष्ट देवता का सिर प्रकट हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वेदी को नष्ट करने की? मैं तुम्हें कभी भी इस अपराध से बच निकलने नहीं दूंगा। आवाज ठंडी और अधिकारपूर्ण थी, जिसमें एक अजीब और भयावह आभा भरी हुई थी। दुर्भाग्यवश उसके बोलने के तुरंत बाद ही अचानक एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और उसे मजबूती से पकड़ लिया। क्या मुझे डराने से काम चलेगा? तांग जेन ने उपहास करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा के छटपटाते हुए धागे को जोर से निचोड़ा, जिससे अनिच्छा की एक दयनीय चीख गूंज उठी। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। जैसे ही आवाज गायब हुई, उसके हाथ से कानून की ज्वालाएं उठीं, जो दुष्ट देवता की आध्यात्मिक शक्ति के अंश को लगातार परिष्कृत करती रहीं जब तक कि वह क्रिस्टल की तरह साफ नहीं हो गई, जिसे तांग जेन ने सीधे अपने शरीर में समाहित कर लिया। स्टॉप। अध्याय 961 ड्रैगन। दुष्ट देवता की परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति के इस अंश को आत्मसात करने के बाद तांग जेन तुरंत ऊर्जावान हो गया और उसका चेहरा आनंद से भर गया। इस भूत बैंक द्वारा बताई गई गुप्त विधि वाकई उत्कृष्ट है। यह उन्नत साधकों की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लेती है और मेरी साधना को कई गुना तेज कर देती है। बस अफसोस की बात यह है कि इसके दुष्प्रभाव बहुत अधिक हैं। हालांकि मैंने अग्नि के नियम की शक्ति में महारत हासिल कर ली है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा में मौजूद अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से शुद्ध कर सकती है और अवशोषण के दुष्प्रभावों को कम कर सकती है। इसलिए साधना में सुधार की यह विधि पूरी तरह से व्यवहार्य है। तांग जेन मन ही मन बुदबुदाया, ये सोचते हुए कि अगर वह इस दुष्ट देवता के वास्तविक रूप को भी परिष्कृत कर सके तो उसकी शक्ति किस हद तक बढ़ जाएगी। मानसिक शक्ति का संवर्धन ही एकमात्र शक्तिशाली आक्रमण विधि है जिस पर उसने महारत हासिल की है और जो राक्षसों को मारने या स्तर बढ़ाने से संबंधित नहीं है। यह अप्रत्याशित घटनाओं से बचाव के लिए तांग जेन का तुरुप का पत्ता भी है। जब उसकी क्षमताएं अनुपयोगी हो जाती हैं तो उसकी अथक परिश्रम से विकसित मानसिक शक्ति ही उसके जीवित रहने का एकमात्र साधन बन जाती है। इसलिए तांग जेन ने इस क्षेत्र में अपने प्रशिक्षण में कभी ढिलाई नहीं बरती है। हालांकि जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया, उसकी मानसिक शक्ति में सुधार की गति धीमी होती गई। अब जब वह विधि राजा बन चुका है तो उसकी मानसिक शक्ति में सुधार लगभग रुक गया है। तांग जेन वास्तव में इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और समाधान की तलाश कर रहे थे। कोई और विकल्प न होने पर तांग जेन को घोस्ट बैंक द्वारा दी गई गुप्त तकनीक याद आई और उसने उन्नत साधकों की आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करने पर विचार करना शुरू कर दिया। विनाशकारी विधि राजा की आध्यात्मिक शक्ति ने उसकी ताकत को बढ़ा दिया। यही कारण है कि वह स्वेच्छा से दुष्ट देवता की गुफा में आया। दरअसल दुष्ट देवता के अनुयायियों की यादों को पढ़ने के बाद तांग जेन को पहले से ही यह अनुमान था कि आत्मा पत्थर की मूर्ति के अंदर एक शक्तिशाली साधक की आध्यात्मिक शक्ति अवश्य ही मौजूद होगी, अन्यथा वे अजीबोगरीब चीजें नहीं घटित होती। तांग जेन ने इस विधि के बारे में पहले सुना था। इसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को बिखेर दिया जाता है, जिससे वह मूर्ति के भीतर समाहित हो जाती है और लगातार अपनी शक्ति बढ़ाती रहती है, जब तक कि एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद वह मुख्य शरीर में समाहित न हो जाए। ऐसा करने का उद्देश्य नियमों के राजा की बाधा को तोड़कर उच्च स्तर पर पहुंचना है। बेशक ये स्तर की सीमाओं को तोड़ने के तरीकों में से एक है। इसे इस्तेमाल करने से पहले ज्ञान और अनुभव अर्जित करना आवश्यक है। इसके अलावा भी अन्य तरीके हैं और तांग जेन को उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। इन रहस्यों के बारे में उनका ज्ञान वास्तव में ड्रीम सिटी लॉर्ड के नोट्स से संबंधित था, क्योंकि इस विषय से संबंधित जानकारी अद्यतन सामग्री में से एक में दर्ज की गई थी। तांग जेन अपने नोट्स में किसी भी रिकॉर्ड को कभी नज़रअंदाज नहीं करते थे, इसलिए जब कोई नई सामग्री सामने आती थी तो वे स्वाभाविक रूप से उसे सावधानीपूर्वक दर्ज कर लेते थे। इन टिप्पणियों में दर्ज रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये दुष्ट देवता एक विधि राजा है जिसने विधि की शक्ति को चरम सीमा तक विकसित किया है और अब एक सफलता की तलाश में है। केवल शक्ति के मामले में ही वह तांग जेन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस युद्ध शक्ति को धारण करने वाली मानसिक शक्ति संकटग्रस्त काल से गुजर रहे विधि राजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह मानसिक शक्ति अब तांग जेन द्वारा आत्मसात और परिष्कृत कर ली गई है। जब तांग जेन को इस बारे में पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होगा। यदि यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह किसने किया है तो इस दुष्ट देवता द्वारा प्रतिशोध लेने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए तांग जेन को सावधान रहना चाहिए। अपनी सावधानी के बावजूद तांग जेन डरा नहीं था, क्योंकि उसे खुद पर भी भरोसा था और यहाँ तक कि उसके मन में दूसरे पक्ष को मारने और उसकी आत्मा को परिष्कृत और आत्मसात करने का विचार भी रहा होगा। फिलहाल केवल एक विधि राजा ही उसके लिए आत्मसात करने योग्य सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। यदि सफलता मिली तो तांग जेन की मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ेगी, यहाँ तक कि एक विधि राजा के रूप में उसकी अपनी युद्ध शक्ति से भी आगे निकल जाएगी। बेशक इसे हासिल करना बेहद मुश्किल होगा और तांग जेन फिलहाल सिर्फ इसके बारे में सोच ही सकता था। युद्ध समाप्त होने के बाद तांग जेन ने चारों ओर नजर डाली और उपकरण और खजाने को अपने भंडारण कक्ष में रख दिया।
उसे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह इनका इस्तेमाल स्थानीय भिक्षुओं को हथियारबंद करने और पुरस्कृत करने के लिए कर सकता था, जिससे वे उसके लिए और भी अधिक मेहनत करें। भौतिक पुरस्कारों के मामले में तांग जेन कभी कंजूस नहीं था। आखिरकार पवित्र ड्रैगन शहर के इस दुनिया में आने से पहले तांग जेन को वाइटन में गड़बड़ी फैलाने के लिए उनकी मदद की ज़रूरत थी। सभी मूल्यवान वस्तुओं के एकत्र हो जाने की पुष्टि करने के बाद तांग जेन ने उस स्थान को जलाकर राख कर दिया और फिर सतह पर लौट आया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर तांग जेन प्रकट हुई। जेसन की चिंता गायब हो गई और वह अपनी मूल शांत अवस्था में लौट आया। होली ड्रैगन सिटी के 10 सरदारों को पहले से ही पता था कि उनके नगर स्वामी ठीक रहेंगे, इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार की चिंता नहीं दिखाई थी। नए भर्ती हुए अधीनस्थ कर्मचारी तो जैसे स्तब्ध थे। कुछ हद तक समझदार नेताओं को छोड़कर बाकी सभी अधीनस्थ कर्मचारी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तांग जेन के आदेशों का पालन करने के अलावा उन्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। दूसरी ओर डोनी मन ही मन चिंतित था। वह जानता था कि यह दुष्ट देवता की गुफा है और वह दुष्ट देवता बहुत भयानक है। वास्तव में वह उस दुष्ट देवता के वश में था और इसीलिए वह समय समय पर उसके लिए नए बलिदानों को आकर्षित करता था। हालांकि गुफा से अभी अभी आए आवाज़ें ये साबित करने के लिए काफ़ी थीं कि तांग जेन ने दुष्ट देवता से लड़ाई की थी। उसने पहले सोचा था कि तांग जेन या तो यहीं मर जाएगा या दुष्ट देवता के वश में हो जाएगा, लेकिन स्थिति वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। वह धनी व्यक्ति बिना किसी चोट के बाहर निकल गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि दुष्ट देवता इस धनी व्यक्ति को वश में करने में विफल रहा हो, या फिर धनी व्यक्ति ने दुष्ट देवता को पराजित कर दिया हो? जैसे जैसे डोनी इसके बारे में सोचता गया, उसका डर बढ़ता गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसे डर था कि कहीं तांग जेन उसे चाकू से काट न डाले, इसलिए उसने उसकी ओर देखने की हिम्मत तक नहीं की। ताजी हवा में गहरी सांस लेते हुए तांग जेन ने मरने का नाटक कर रहे डोनी की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझे रास्ता बताओ और हम तुरंत अजगर की मांद की ओर चलेंगे। डोनी ने मन ही मन आह भरी, फिर बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाया और एक दिशा में इशारा किया। डॉनी के 2 नए गुर्गे उसे स्ट्रेचर पर उठाकर तुरंत उसके बताए गए दिशा में बढ़ने लगे और बाकी समूह उनके पीछे पीछे चलने लगा। यात्रा के शेष भाग में समूह को कुछ ही बाधाओं का सामना करना पड़ा और उनकी गति स्वाभाविक रूप से काफ़ी बढ़ गई। जब सब लोग विशाल चट्टानी घाटी से निकल गए तो अचानक उनके सामने एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। दूर तक देखने पर पर्वत की ढलान पर हल्की हल्की बर्फ भी जमी हुई दिखाई दी। डॉनी ने पहाड़ की चोटी की ओर कमजोर इशारा करते हुए तांग जेन से कहा, ड्रैगन का अड्डा ऊपर है, लेकिन रास्ते में आपको राक्षस मिल सकते हैं। पिछली बार तो मैं बाल बाल बचा था। समूह ने फिर से चलना शुरू किया और शिखर की ओर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। शायद बहुत समय पहले यहाँ का पहाड़ी रास्ता अक्सर इस्तेमाल होता था, इसलिए इसे विशेष रूप से समतल किया गया था। हालांकि समय बीतने के साथ साथ यहाँ आने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है और अब ये पहाड़ी रास्ता पूरी तरह से खरपतवारों से ढक गया है। हालांकि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं था। पहाड़ी रास्ते की ऊबड़ खाबड़ता और ऊंचाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अगर उन्हें रास्ते में कोई खतरनाक हिस्सा भी मिलता तो सावधानी बरतने पर वे उसे सुरक्षित रूप से पार कर सकते थे। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, समूह शिखर के और करीब पहुंच रहा था और वे अपने पैरों के नीचे बर्फ और हिम के निशान देख सकते थे जो बहुत सख्त महसूस हो रहे थे। डॉनी ने जिस परित्यक्त मंदिर का जिक्र किया था वह अब सबकी नज़रों के सामने था और उसका आकार आश्चर्यजनक रूप से विशाल था। पास पहुंचने से पहले ही तांग जेन मंदिर में खड़ी विशाल पत्थर की मूर्ति और मूर्ति के पीछे मंत्रों से ढके पत्थर के स्तंभों को देख सकता था। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में देवताओं की संख्या असामान्य रूप से अधिक है और हर जगह मंदिर बने हुए हैं। तांग जेन ने एक दिन से भी कम समय में 2 मंदिर देख लिए थे। हालांकि इस मंदिर का आकार स्पष्ट रूप से दुष्ट देवता की गुफा के ऊपर स्थित मंदिर से कहीं अधिक भव्य है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी प्रसिद्ध देवता का मंदिर है, लेकिन इसकी विशिष्ट शक्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अपार शक्ति होने पर भी कोई व्यक्ति बहुत सारे सांसारिक मामलों को संभाल नहीं सकता। उनके सामने स्थित मंदिर स्पष्ट रूप से कई वर्षों से उपेक्षित था और वहां स्थापित देवताओं के पास इन मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं था। अन्यथा अजगर इस जगह को अपना ठिकाना नहीं चुनता। जैसे ही तांग जेन मंदिर के विवरण का अवलोकन कर रहा था, अचानक एक दबी हुई गर्जना सुनाई दी और फिर मंदिर के पीछे की चट्टान से एक विशालकाय प्राणी आकाश में उड़ गया और तेजी से समूह के स्थान की ओर बढ़ने लगा। एक विशालकाय अजगर। डॉनी, जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और मरने का नाटक कर रहा था, अचानक आश्चर्य से चिल्लाया। एक झटके में स्ट्रेचर से नीचे लुढ़क गया और सीधे जमीन पर लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। स्टॉप। अध्याय 962। एक बेरहम पिटाई। यह अजगर विशालकाय था और इसकी भव्य उपस्थिति सचमुच विस्मयकारी थी। जब यह आकाश में मंडराता था तो इसका शरीर आकाश को पूरी तरह से ढक लेता था, जिससे लोगों को दमन का एक अवर्णनीय एहसास होता था।
उसी समय ड्रैगन जाति की अद्वितीय शक्ति बिना किसी रोक टोक के प्रकट हुई, जिसने कमजोर प्राणियों को बहुत हद तक भयभीत कर दिया। साधारण प्राणी अनायास ही इसकी उपस्थिति में विस्मय और भय महसूस करेंगे, और शायद लकवाग्रस्त होकर इसकी पूजा भी करने लगेंगे, जिससे यह उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने लगेगा। ये तरकीब हमेशा कारगर रहती थी, लेकिन आज तांग जैन और अन्य लोगों का सामना करते हुए इसकी प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से खत्म हो गई। इससे अजगर बहुत हैरान हुआ और उसे लगा कि उसकी शान को चुनौती दी गई है। जो लोग ड्रैगन जाति की महिमा का अनादर करते हैं, उनका विनाश अवश्य होना चाहिए। उसके मुंह से एक लंबी चीख निकली, जो तांग जैन और अन्य लोगों की ओर लक्षित थी, लेकिन फिर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये छोटे सरीसृप उसी स्थान पर खड़े रहे, ऊपर देखते रहे और असीम निर्भीकता के साथ खुद को घूरते रहे, मानो उन्हें अपने आसपास की किसी भी चीज की परवाह न हो। अजगर कुछ हद तक असमंजस में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। साथ ही उसे यह स्पष्ट आभास भी हो रहा था कि जमीन पर मौजूद सरीसृप उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे वह सतर्क हो गया और यह हिचकिचाने लगा कि क्या उसे उतरकर इन चींटियों को कुचल देना चाहिए। ड्रैगन जाति अपनी गरिमा को अत्यंत महत्व देती है, और इन चींटियों को दंडित करने में असमर्थता, जो उनका तिरस्कार करती हैं, उन्हें अत्यधिक आक्रोश से भर देती है। समस्या यह है कि ये चींटियां मुझसे डरती क्यों नहीं हैं? क्या ये वही पौराणिक ड्रैगन स्लेयर हैं जिन्हें अंततः उन्हीं के जैसे मूर्खों ने गोबर में बदल दिया था? ड्रैगन इस बात से अनजान था कि इस स्थिति के उत्पन्न होने का कारण पूरी तरह से ये था कि तांग जैन और उसका समूह बेहद खास थे, आम साहसी लोगों से बिल्कुल अलग थे। तांग जैन नियमों का राजा था और उसकी शक्ति एक विशालकाय अजगर से कहीं अधिक थी। भला वह उससे क्यों डरेगा? पवित्र ड्रैगन नगरी के वे सरदार जो तांग जैन के अनुयायी थे, यद्यपि उनकी शक्ति राजा स्तर से अभी भी काफी कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं ऐसे प्राणियों का शिकार किया था जिनकी शक्ति इस विशालकाय ड्रैगन से कम नहीं थी। इसलिए उन्हें ऐसे शक्तिशाली प्राणियों से कोई विशेष भय नहीं था। वह अजगर, जो अपनी प्रभावशाली आभा से पवित्र अजगर नगरी के स्वामी को डराने की कोशिश कर रहा है, उसने निस्संदेह गलत लक्ष्य चुना है। इसके अलावा सेनापति सैनिकों का साहस होता है। पवित्र ड्रैगन नगर के स्वामी को तांग जैन पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि नगर स्वामी के सामने यह विशालकाय ड्रैगन अंततः कुचल दिया जाएगा। इसलिए उन पर जो भी दबाव था, वह पूरी तरह से गायब हो गया। जहां तक उन नए अधीनस्थों की बात है, वे पहले से ही आत्माहीन थे और लंबे समय से भय की भावना खो चुके थे, तो वे इस ड्रैगन से क्यों डरेंगे? अगर तांग जैन इस समय अजगर को मारने का आदेश दे दे, तो वे बिना किसी झिझक के आगे बढ़ेंगे और विशालकाय अजगर पर अपनी तलवारें चला देंगे। जेसन का व्यवहार कुछ अजीब था, वह ड्रैगन की दमनकारी आभा से भी नहीं डरता था। हालांकि तांग जैन को नोट की छिपी हुई वंशानुगत प्रतिभा के बारे में पता था, इसलिए उसका ड्रैगन से न डरना स्वाभाविक था। जहां तक डोनी की बात है, जो स्ट्रेचर के नीचे मरने का नाटक कर रहा था, उस पर इस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसका जीना या मरना उसकी किस्मत पर निर्भर था, लेकिन तांग जैन का अनुमान था कि यह चालाक आदमी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अब उसे लोगों की ज़रूरत है, इसलिए तांग जैन को उसे नौकर के रूप में रखने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उसे इस आदमी को धोखा देने से रोकने के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे ही जमीन पर मौजूद सभी लोग उस विशालकाय अजगर का निरीक्षण कर रहे थे, तभी वह आखिरकार चक्कर लगाना बंद कर दिया और उसका विशाल शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह नीचे गिर पड़ा। अंततः इसने इन चींटियों को उचित दंड देने का निश्चय कर लिया। सब लोग एक तरफ हट जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तांग जैन के बोलते ही उसका शरीर रॉकेट की तरह ऊपर उठा और सीधे अजगर के पेट की ओर बढ़ गया। दोनों के आकार में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन तांग जैन के मुके ने लोगों में भय का भाव पैदा कर दिया। न केवल जमीन पर मौजूद लोगों ने, बल्कि विशालकाय ड्रैगन को भी एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हताशा में आकर अजगर ने अचानक अपना उतरना रोक दिया और साथ ही अपना विशाल सिर तांग जैन की ओर कर दिया। पुकारना। अजगर के मुंह से बर्फीली ठंडी हवा का एक झोंका निकला, जो सीधे तांग जैन की ओर बढ़ा। पल भर में किसी को बर्फ की मूर्ति में जमा देने वाली उस भयानक ऊर्जा का सामना करते हुए भी तांग जैन ने जरा भी अपनी गति धीमी नहीं की। उस भयानक ऊर्जा के उस तक पहुंचने से पहले ही उसने अजगर के पेट में एक जोरदार मुक्का मार दिया था। अजगर के मुंह से एक दर्दनाक दहाड़ निकली और हवा में बन रही ठंडी हवा का दूसरा झोंका अनियंत्रित रूप से फट पड़ा, जिससे उसका विशाल सिर पूरी तरह से ढक गया। हालांकि अजगर ठंड से अप्रभावित था और उसे पाले से जमने का डर नहीं था, लेकिन उसके पेट में असहनीय दर्द के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आंतें मरोड़ रही हों। सांस लेने का समय मिलने से पहले ही तांग जैन किसी तरह घूमकर अजगर के सिर के शीर्ष पर पहुंच गया और एक और भयंकर हमला कर दिया। उसने अजगर के सिर पर जोर से लात मारी और एक दबी हुई सी आवाज सुनाई दी। अजगर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक चीख के साथ उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर जमीन पर मौजूद दर्शक डर के मारे तेजी से एक तरफ हट गए, कहीं वे अजगर के शरीर के नीचे कुचल न जाएं। इतने विशाल आकार के साथ ये बहुत भारी होगा। अगर इस पर कोई प्रहार करे तो यह चकनाचूर हो सकता है।
डाउनी, जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ मरने का नाटक कर रहा था, अब जेसन की पिटाई से लगे चोट के निशानों से भरे अपने शरीर को घसीट रहा था और एक डरे हुए खरगोश की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, यहाँ तक कि किसी दूर जगह पर भागने की कोशिश भी कर रहा था। उनकी चोटें तो निश्चित रूप से वास्तविक थीं, लेकिन वे देखने में बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। लेकिन दर्जनों लोगों की निगाहों के बीच डोनी की योजना विफल होनी ही थी। जैसे ही वह कुछ दर्जन मीटर दौड़ा, होली ड्रैगन सिटी के एक सरदार ने व्यंग्य करते हुए पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। एक तेज आवाज के बाद भाग रहा डोनी चीखने लगा और अपना पैर पकड़कर बर्फ पर लौटने लगा। कोर्ट में मौत। पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी ने ठंडी सांस ली, जेसन की ओर देखा जिसने धनुष और बाण पकड़ रखे थे और तीर चलाने ही वाला था, और एक बनावटी मुस्कान दी। जेसन ने होली ड्रैगन सिटी के लॉर्ड की पिस्तौल को हैरानी भरे भाव से देखा, फिर दौड़कर डोनी के पास गया और उसके हाथ पैर बांध दिए। पट्टी बांधने की प्रक्रिया के दौरान उसने डोनी के पैर के घाव की भी जांच की। उसके चेहरे पर विचारशील भाव थे। फिर उसने खून बहना रोकने में उसकी मदद की। चूंकि मालिक ने डोनी को नहीं मारा, इसलिए जेसन भी स्वाभाविक रूप से उसे मरने नहीं देगा। हालांकि डोनी की वर्तमान पीड़ा को देखते हुए बेहतर यही होगा कि वह मर जाए। मरते हुए डोनी को नज़रअंदाज करते हुए जेसन ने अपनी निगाहें तांग जेन की ओर मोड़ी, जो अजगर को पीट रहा था। उसकी आंखों में सदमे की चमक थी। आज से पहले जेसन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई एक भयानक ड्रैगन को इतनी आसानी से हरा देगा कि वह जमीन पर लौटने लगे। इस दृश्य को देखने से पहले अगर किसी ने ऐसा कहा होता तो जेसन सोचता कि वह आदमी पागल है। लेकिन इस समय उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, अन्यथा वह ऐसा विचित्र दृश्य कैसे देख सकता था। हालांकि जेसन को इस बात का पूरा यकीन था कि उसकी आंखों में कोई खराबी नहीं थी और अजगर असली था। असल में उसे पीटने वाला व्यक्ति ही असली खौफनाक प्राणी था। अनजाने में ही जेसन की आंखों में भी जुनून की आग जलने लगी। किसी अजगर को मारने की तुलना में एक विशालकाय अजगर को पीटने का ये दृश्य स्पष्ट रूप से अधिक रोमांचक है और लोगों के दिलों में जोश भरने की अधिक संभावना है। इसके बाद दर्जनों लोगों से घिरे उस कभी शक्तिशाली रहे अजगर को तांग जेन द्वारा इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि वह मृत्यु की कामना करने लगा और उसकी खालों के बीच की दरारों से खून बह रहा था। जमीन पर पड़ी बर्फ भी खून की तरह लाल हो गई थी। एक भयावह दृश्य। अजीब बात यह है कि जब तांग जेन ने अजगर पर हमला किया तो वह लगातार धीमी गुर्राहट कर रहा था, जो अजगर की दहाड़ से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी। जमीन पर लौटता हुआ विशालकाय अजगर तांग जेन को जवाब देता हुआ प्रतीत हो रहा था, लगातार क्रोध और आक्रोश से भरी दहाड़ें निकाल रहा था। यदि ड्रैगन की भाषा में पारंगत कोई विद्वान उपस्थित होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि वह दहाड़ वास्तव में एक बातचीत थी, भले ही उसका विषय कुछ हद तक हास्यास्पद था। तांग जेन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप समर्पण करते हैं या नहीं? अजगर दहाड़ा, मैं एक महान अजगर हूँ, मैं तुम्हारे जैसे तुच्छ चींटी के सामने कैसे झुक सकता हूँ? तांग जेन, पक्का नहीं लगा? ही, मैं तुम्हें फिर मारूंगा। ड्रैगन, गरज, कमीने, मैं तुझे खा जाऊंगा। तांग जेन, अभी भी जिद्दी हो, लगता है मैंने तुम्हें ठीक से मारा नहीं। ड्रैगन, अरे लड़ना बंद करो, जब तुम हार मान लोगे तभी मैं लड़ना बंद कर दूंगा। मैं हार मानता हूँ। अरे तुम अभी भी मुझे क्यों मार रहे हो? अगर मुझे पर्याप्त मजा नहीं आया तो क्या ये गलत है? ड्रैगन, STOPPE अध्याय 963, सुख और दुख का मिश्रण। भीषण मार झेलने के बाद आखिरकार अजगर ने हार मान ली। एक सितारा राजा की ताकत वाला ड्रैगन चाहे कितना भी विशालकाय क्यों न हो, वह कभी भी कानून के राजा का मुकाबला नहीं कर सकता। आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने खड़ी यह चींटी सचमुच एक राक्षस है। बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए इसने अजगर को इतना तड़पाया कि वह मरने की कामना करने लगा। इसके नन्हे मुक्कों के वार इतने दर्दनाक थे कि मानो किसी तोप से भी कई गुना ज्यादा दर्द हुआ हो। वह विचित्र शक्ति आग की तरह उसके शरीर में फैल गई, जिससे अजगर को असहनीय पीड़ा हुई। इतनी मार पिटाई को तो कोई भी सहनशील व्यक्ति भी नहीं झेल सकता। ऐसे में जब ये कमीना लगातार थप्पड़ मारता रहे तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। अजगर को महसूस हुआ कि उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया है और उसने अनुमान लगाया कि उसका आकार दोगुने से भी अधिक हो गया है। इसके अलावा इस चींटी जैसे दिखने वाले इंसान ने शुरू से अंत तक कभी भी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा अजगर को लगता कि वह बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गया होता। इसके अलावा अजगर को यह आभास हो रहा था कि उसके सामने खड़ी इस बेचारी चींटी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, अन्यथा अब तक वह एक मरा हुआ अजगर बन चुकी होती। मरने की इच्छा न रखते हुए अजगर ने व्यर्थ के प्रतिरोध को त्यागने और अपनी जान बचाने को प्राथमिकता देने का फैसला किया। आखिरकार वह अभी जवान था और उसके सामने लंबा जीवन पड़ा था, तो थोड़े समय के लिए क्यों लड़ना? देखते हैं कौन हमसे ज्यादा समय तक जीवित रहता है, और मैं तुमसे ज्यादा समय तक जीवित रहूंगा। बहरहाल अजगर ने हार मान ली। उस आदमी को मरे हुए कुत्ते की तरह देखकर देखने वालों को एक अजीब सा एहसास हुआ। सिर्फ बल के दम पर एक विशालकाय ड्रैगन को वश में करना, ये सचमुच पौराणिक है।
ये देखकर कि विशालकाय ड्रैगन अंततः आत्मसमर्पण कर चुका है, तांगजेन ने कुछ असंतुष्टि के भाव से अपने होंठ सिकुड़े, अधूरी इच्छा का भाव व्यक्त किया और लापरवाही से एक अनुबंध फेंक दिया। यह अनुबंध तांगजेन ने घोस्ट बैंक से प्राप्त किया था। इसका उपयोग बड़ी संख्या में युद्धबंदियों के साथ अनुबंध करने के लिए किया गया था और इसके परिणाम काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब तक किसी ने भी इसका उल्लंघन नहीं किया है। बेशक अनुबंध की बाध्यकारी शक्ति एक पहलू है, लेकिन पवित्र ड्रैगन शहर के लाभ ही विदेशी युद्धबंदियों को यहाँ रखने का मुख्य कारण है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही पवित्र ड्रैगन शहर के इन गैर नागरिक निवासियों के अनुबंध समाप्त हो जाएं, फिर भी वे शहर छोड़ने का विकल्प नहीं चुनेंगे। एक समझदार पक्षी बैठने के लिए अपना पेड़ खुद चुनता है। ये परग्रही साधक मूर्ख नहीं हैं। वे पवित्र ड्रैगन नगरी जैसे अच्छे स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर कष्ट सहने क्यों जाएंगे? इस पर हस्ताक्षर करो, वरना मुझे कुछ और साथियों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तांगजेन ने विशालकाय अजगर को घूरते हुए ठंडे स्वर में बात की। शुरुआत में ड्रैगन कुछ हद तक प्रतिरोधी था, लेकिन जब उसने देखा कि पवित्र ड्रैगन सिटी के स्वामी यह सुनकर कोशिश करने के लिए उत्सुकता से अपने हाथ मल रहे हैं, तो वह कांप उठा और बिना किसी झिझक के अपनी आध्यात्मिक शक्ति उन पर अंकित कर दी। हालांकि अनुबंध की उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन एक तारा राजा के बराबर शक्ति रखने वाला ड्रैगन निश्चित है कि अनुबंध में एक रहस्यमय शक्ति समाहित है और अनुबंध का उल्लंघन करने के परिणाम भयावह होंगे। अनुबंध की शर्तों की बात करें तो ड्रैगन उन्हें पहले ही देख चुका है। वे बहुत कठोर नहीं हैं, वे केवल एक रोजगार अनुबंध हैं, कम से कम गुलामी जैसा काम करने की शर्त तो नहीं है। लेकिन वेतन क्यों नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि यह ड्रैगन मुफ्त में काम करे? अजगर विरोध करना चाहता था, लेकिन जब उसने तांगजेन की मुट्ठी की शक्ति के बारे में सोचा तो अंततः उसने यह विचार छोड़ दिया, लेकिन वह आक्रोश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। भले ही यह सिर्फ एक समान रोजगार अनुबंध था और ड्रैगन को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, फिर भी यह शर्मिंदगी की बात थी। एक शक्तिशाली अजगर का एक तुच्छ चींटी द्वारा पराजित होना और अपनी जान बचाने के लिए दास्ता के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना, आप इसे चाहे जैसे भी समझाएं, अन्य अजगरों द्वारा इसका उपहास और तिरस्कार किया जाएगा। अगर कोई ड्रैगन नाइट का वाहन बन जाता है तो ठीक है, कम से कम उसे उन चींटियों की पूजा और भेंट तो मिलती है। लेकिन हारने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यवहार स्वाभाविक रूप से अलग होता है। उम्मीद है कि भविष्य पूरी तरह अंधकार में नहीं होगा। कितनी शर्मनाक बात है। ड्रैगन के पीड़ादायक भाव को अनदेखा करते हुए तांगजेन ने अनुबंध को एक तरफ रख दिया और संतुष्टि से सिर हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है, बड़ी छिपकली? अजगर ने अपने नथुनों से ठंडी हवा के 2 झोंके छोड़े, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया, मैं लोट हूँ, इस पर्वत श्रृंखला का शासक। सभी जीवित प्राणियों को मेरे अधीन रहना होगा, जिनमें शामिल हैं। लोट नाम का अजगर घमंडी लग रहा था, लेकिन जब उसने तांगजेन की अस्पष्ट मुस्कान देखी तो वह तुरंत पाले से जमे बैंगन की तरह मुरझा गया और अपना विशाल सिर झुका लिया। इस व्यक्ति के सामने संयमित रहना ही सबसे अच्छा है, अन्यथा आपको आसानी से शारीरिक पीड़ा हो सकती है, जो कि उचित नहीं है। ड्रैगन के कृपया जारी रखें वाले भाव को देखकर तांगजेन मुस्कुराया और पूछा, जब आप यहाँ बैठे थे तो क्या आपको आत्मा पत्थर या इसी तरह की कोई मूल्यवान वस्तु मिली? ये सुनकर अजगर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन तांगजेन को उसकी बेशर्मी के लिए कोसा। तांगजेन ने अभी अभी उससे समझौता किया था और अब उसका खजाना चुराने की कोशिश कर रहा था। वह सचमुच बेशर्म था। हालांकि बोलते ही उन शब्दों का अर्थ बदल गया। आपको आत्मा के पत्थर पसंद हैं? कोई बात नहीं, मुझे कुछ दिन पहले थोड़ा खाली समय मिला था, इसलिए मैंने इस मंदिर के पीछे स्थित पुरोहितों के कब्रिस्तान में खोजबीन की और मुझे काफ़ी सारे मिल गए। जैसे ही विशालकाय ड्रैगन हॉट ने बोलना समाप्त किया, वह खड़ा हो गया, उसका विशाल शरीर जमीन पर जोर से पटका और वह सुनसान मंदिर के पीछे की ओर दौड़ पड़ा। जहाँ तक इसके वहाँ न उड़ पाने की बात है तो इसका कारण सरल है। तांगजेन ने इसके पंखों को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि यह उन्हें उठा नहीं सका। जब तांगजेन ने सुना कि आत्मा पत्थर एक कब्रिस्तान में मिला है तो उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। यह आदमी अपनी मर्जी से आत्मा का पत्थर वापस लेने गया था। जाहिर तौर पर उसे डर था कि मैं उसका खजाना देख लूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। हालांकि विशालकाय ड्रैगन हाउटे चालाक था, तांगजेन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसके लिए इस दुनिया में आत्मा पत्थरों की कोई कमी नहीं थी और भविष्य में उन्हें इकट्ठा करने के कई अवसर मिलेंगे। अपने अधीनस्थों की बचत चुराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तांगजेन को इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि इस दुनिया में इतने सारे आत्मा पत्थर क्यों हैं। लगता है कि उसे इस दुनिया के विद्वानों से परामर्श करके ही पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ ही देर में अजगर दौड़ता हुआ वापस आया, उसके मुंह में एक बक्सा था। क्लैंग। तांगजेन पहुंचने के बाद विशालकाय अजगर ने बक्से को थूक दिया, जो धीमी सी आवाज के साथ नीचे गिरा। टक्कर लगते ही डिब्बा तुरंत खुल गया, जिसके अंदर अलग अलग आकार के आत्मा पत्थर दिखाई दिए जो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। ये सब मेरे खजाने हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें स्वामी।
एक छोटे से घर के आकार के अजगर के सिर पर एक भयानक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई दी, जिससे आसपास मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो ये है डरपोक ड्रैगन का नखरा। मैंने सच में कुछ नया सीखा। तांग जेन ने आत्मा पत्थरों से भरे पूरे बक्से पर एक नज़र डाली, मुस्कुराया और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, जिससे आत्मा पत्थर अचानक गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी और उनके नए अधीनस्थों को छोड़कर स्वयं ड्रैगन सहित सभी लोग अचंभित रह गए। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। कितना अद्भुत! क्या ये स्थानिक जादू हो सकता है? जेसन ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसकी आंखों में फिर से संदेह का भाव आ गया। मैं तुम्हारी चीजें मुफ्त में नहीं लूंगा। ये तुम्हारे लिए इनाम है, इसलिए इसे ले लो। जैसे ही तांग जेन बोल रहा था, अचानक बर्फ पर 1 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक चमकते सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि ये सभी असली सोने के सिक्के हैं जो मुख्य भूमि चीन में चल रहे हैं और पूरी तरह से शुद्ध सोने से बने हैं। ये सिक्के तांग जेन ने इस दुनिया में आने के बाद सुपर लेजर उत्कीर्णन मशीन का उपयोग करके बनाए थे। जहां तक इस्तेमाल की गई सामग्रियों की बात है, वे पवित्र ड्रैगन शहर की गुफाओं में पहाड़ों की तरह ढेर लगी हुई हैं, और ये सभी स्वर्णकुल के शरणस्थल से लाई गई हैं। सोने के सिक्कों के प्रति स्वाभाविक प्रेम रखने वाला अजगर इसे देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गया, क्योंकि सोने के सिक्कों की मात्रा एक नगर स्वामी की पूरी बचत के लगभग बराबर थी। मुझे इस चींटी से इतनी उदारता की उम्मीद कभी नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं और भी खजाने निकालता। कौन जाने, सोने के सिक्के और भी ऊंचे ढेर में जमा हो जाते। थोड़ी सी निराशा के साथ अजगर ने तेजी से सोने के सिक्के अपने मुंह में ठूंस लिए। उसके गाल फूल गए, लेकिन उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुई थीं। इतने वर्षों तक इस निर्धन पहाड़ी गांव में रहने के बावजूद उसने जितने सोने के सिक्के चुराए और लूटे थे, उनकी कुल मात्रा सोने के सिक्कों के इस ढेर के 1/3 से भी कम थी। ये देखकर विशालकाय ड्रैगन हाउटे बार बार आहें भरता रहा। वाइट्रन में रहने वाले गरीबों को ड्रैगन हमेशा से ही घोर तिरस्कार की दृष्टि से देखते आए हैं, लेकिन आज तांग जेन के कदम ने हाउते को बहुत चौंका दिया, जिससे जुलोंग को अपने कार्यों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे सामने चल रही इस चींटी का पीछा करना काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉप। अध्याय 964। हवा तेज होती है। सोने के सिक्कों का एक गुच्छा बाहर फेंका गया, जिससे शुरू में विरोध करने वाला ड्रैगन हॉट खुश और आनंदित हो गया। इसके अलावा तांग जेन से यह वादा मिलने के बाद कि वह आत्मा पत्थरों के बदले समतुल्य मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त कर सकता है, जायंट ड्रैगन हॉट को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में मुर्गी का खून भर दिया गया हो और उसका पूरा शरीर युद्ध की भावना से भर गया था। जब वह छोटा था तो उसने ड्रैगन जाति का सबसे अमीर आदमी बनने, फिर ड्रैगन जाति की एक प्यारी लड़की से शादी करने और सभी ड्रैगनों के लिए ईर्ष्या का पात्र बनने की कसम खाई थी। दुर्भाग्यवश भाग्य ने उनके साथ एक क्रूर खेल खेला। भाग्य के एक अजीब मोड़ के कारण ड्रैगन हॉन्ट ने वाइट्रन के गरीब दूरस्थ क्षेत्र पर हमला कर दिया। होटे, एक ड्रैगन जो एक उद्योगपति बनना चाहता था, ने एक समय में सक्रिय रूप से हर जगह लूटपाट की, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त खजाने और सोने के सिक्के उसकी गुफा के फर्श के 10वें हिस्से को भी ढकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस रफ्तार से तो यही अनुमान है कि जब तक ये बुढ़ापे से मरेगा, तब तक ये सोने के सिक्कों पर लौटने और सोने के अपने सपने को कभी साकार नहीं कर पाएगा। समय बीतने के साथ साथ अतीत की भव्य महत्वाकांक्षाएं वास्तविकता के सामने चकनाचूर हो गईं। कभी महत्वाकांक्षी और आकांक्षाओं से भरा ड्रैगन आज एक अलग ही रूप में बदल गया है। बीते समय की घटनाओं को याद करना सचमुच असहनीय है। हालांकि इसी क्षण से विशालकाय ड्रैगन हाउटे के हृदय में एक प्रचंड आग फिर से भड़क उठी और उसकी युद्ध भावना ने उसे अपनी उत्तेजना को व्यक्त करने के लिए आकाश की ओर दहाड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे उसे तांग जेन से मार खाने का खतरा था। हालांकि वह खुलकर दहाड़ नहीं सकता था, लेकिन ड्रैगन हाउट ने पहले ही मन बना लिया था कि वह हर जगह से आत्मा के पत्थर इकट्ठा करेगा और फिर उन्हें अपने नए स्वामी के साथ सोने के सिक्कों के बदले में बदल लेगा। आपको पता होना चाहिए कि तांग जेन ने अजगर को उकसाने के लिए सोने के सिक्कों का जो पहाड़ छोड़ा था, उससे अजगर हाउट लगभग पागल हो गया था। वह अंदर कई बार लुढ़का, फिर तांग जेन ने उसे बाहर निकाल दिया। ये सब मेरे हैं, कोई इन्हें मुझसे छीन नहीं सकता, वरना मैं उन्हें इसका हर्जाना चुका दूंगा। तांग जेन को सोने के सिक्कों का पहाड़ इकट्ठा करते देख विशालकाय ड्रैगन हॉट का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने लाल आंखों से वहां मौजूद अन्य लोगों को स्कैन किया और ठंडी आवाज में चेतावनी जारी की। हालांकि यह तांग जेन से डरता है, लेकिन किसी और से नहीं। अगर कोई भी व्यापार में इससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है, तो हाउटे कसम खाता है कि वह उन्हें बर्फ के टुकड़ों में जमा देगा और फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उस दिन से एक दुष्ट अजगर महाद्वीप में घूमने लगा, किसी भी तरह से आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने लगा और कई जघन्य कृत्य करने लगा, जिससे अनगिनत लोगों को अत्यधिक पीड़ा हुई। आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए इस व्यक्ति ने न केवल निजी खजाने नष्ट किए और खदानों पर कब्जा किया, बल्कि उसने कब्रों में दफन आत्मा पत्थरों को भी निकाल लिया, जिससे कब्रिस्तान में अफरा तफरी मच गई। वह सचमुच दुष्ट था।
हॉट नाम का ये विशालकाय अजगर महाद्वीप की 3 सबसे बड़ी आपदाओं में से एक माना जाता है। अनगिनत सेनाओं ने इसे मारने के लिए इनाम की पेशकश की है, लेकिन आज तक कोई भी अजगर शिकारी इसमें सफल नहीं हुआ है। बार बार होने वाले हमलों से क्रोधित होकर ड्रैगनहाउंड ने प्रतिशोध में एक शहर को नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोगों की मौत हो गई। हालांकि महाद्वीप पर कहर बरपाने वाले अलौकिक राक्षसों के आक्रमण के बाद ये घृणित अजगर अचानक गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। हालांकि यह व्यक्ति गायब हो गया, फिर भी इतिहासकारों ने उसका रिकॉर्ड रखा और जब भी आने वाली पीढ़ियां इसे देखती हैं तो वे कोसने से खुद को रोक नहीं पाती। जायंट ड्रैगन हॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में कुख्यात होने वाला था, ने आज के दिन आधिकारिक तौर पर इतिहास के मंच पर कदम रखा। वो कहानी बाद के लिए है, इसलिए अभी के लिए यहीं पर बात खत्म करते हैं। जैसे ही तांगजेन ने अजगर से निपट लिया और अपने आदमियों को रिवरव्यू गांव वापस ले जाने की तैयारी कर रहा था, शूरवीरों का एक समूह शहर के सामने वाली सड़क पर वाइट्रन की ओर सरपट दौड़ रहा था। उनकी कुल संख्या लगभग 100 थी। सभी ऊंचे घोड़ों पर सवार थे, उत्तम कवच और वस्त्र पहने हुए थे और सीधे वाइट्रन की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में धूल का बादल उड़ाते हुए। निस्संदेह ये पूरी तरह से विशेषज्ञों की टीम है। उनके शांत स्वभाव और तीखी छुरी जैसी आंखों को देखकर ही पता चलता है कि इन लोगों से खिलवाड़ करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये देखकर रास्ते में चल रहे कारवां और यात्री घोड़ों के खुरों के नीचे आने के डर से जल्दी से एक तरफ हट गए। उनसे बचने की कोशिश करते हुए राहगीर आपस में बातचीत करते रहे और यह जानने की कोशिश करते रहे कि सवार कहाँ से आए थे। हालांकि घुड़सवारों की पोशाक कुछ हद तक अव्यवस्थित थी, फिर भी कुछ जानकार व्यापारियों ने उनमें से कई गुटों के प्रतीकों को पहचान लिया। वहां से गुजरने वाले लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए संगठन निश्चित रूप से काफी प्रमुख और शक्तिशाली थे और पूरे महाद्वीप में उनकी काफी ख्याति थी। लेकिन इन बलों के सदस्य एक साथ क्यों एकत्रित हुए हैं और सीधे वाइट्रन की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? यह महसूस होते ही सभी यात्रियों ने अपनी निगाहें वाइट्रन की दिशा में घुमा लीं। ऐसा लगता है कि वहां हालात बदलने वाले हैं। वाइट्रन के द्वार पर मानक कवच पहने कई सैनिक पहरा दे रहे थे और शहर में प्रवेश करने वालों से प्रवेश शुल्क वसूल रहे थे। जैसे ही सैनिक ने एक लकड़ी की गाड़ी का निरीक्षण किया और लापरवाही से उसमें से कुछ फल उठाकर एक टुकड़ा खाया, तभी अचानक दूर सड़क पर भारी मात्रा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। ये देखकर एक बूढ़े सैनिक ने अपनी आंखें सिकुड़ी, जमीन पर लेट गया और अपना कान जमीन से सटा लिया। कुछ ही सेकंड बाद वह अनुभवी सैनिक उछलकर खड़ा हो गया और शहर की दीवार पर मौजूद सैनिकों पर दहाड़ने लगा। लगभग 100 घुड़सवार सैनिक आ रहे हैं और वे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर शहर की दीवार पर तैनात सैनिकों ने तुरंत ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को मामले की सूचना दी और फिर शहर का विशाल द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। शहर की दीवार से तीरंदाज बाहर झांक रहे थे, तीर पहले से ही ताने हुए थे, स्पष्ट रूप से युद्ध के लिए तैयार थे। जो नागरिक शहर में प्रवेश नहीं कर पाए थे, उन्हें भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वे सभी दूर के जंगलों की ओर भाग गए, इस डर से कि वे गोलीबारी की चपेट में न आ जाएं। पहरा देते हुए संदेशवाहक नगर स्वामी को मामले की सूचना देने के लिए उनके महल की ओर भी दौड़ा। वाइट्रन में घोड़े बहुत महंगे हैं और आम लोग उन्हें पालने का खर्च नहीं उठा सकते। सैकड़ों सैनिकों वाली घुड़सवार टुकड़ियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि शहर की रक्षा करने वाले सैनिक इतने घबराए हुए हैं। यदि डाकू शहर पर हमला करते हैं तो भयंकर युद्ध छिड़ने की संभावना है, क्योंकि यह साधकों की दुनिया है। सामान्य परिस्थितियों में एक शक्तिशाली साधक बड़ी संख्या में साधारण सैनिकों को आसानी से मार गिरा सकता है। शहर की विशाल दीवारें भी शायद इन लोगों को रोक न सकें। इनसे निपटने का एकमात्र तरीका है कि साधकों को भेजा जाए। ठीक उसी समय उड़ती हुई धूल वाइट्रन के शहर के द्वार तक पहुंच गई और प्रभावशाली घुड़सवारों का एक बड़ा समूह अपने युद्ध घोड़ों पर सवार होकर सीधे शहर के द्वार की ओर बढ़ गया। शहर के पहरेदारों को एक नज़र में ही यकीन हो गया कि ये सभी घुड़सवार साधक थे और उनकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। अगर ये लोग वाइट्रन पर हमला कर दें तो ये साधारण सैनिक अकेले शायद उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे। शहर के रक्षकों को जैसे ही बेचैनी महसूस होने लगी, तभी पास आ रहे शूरवीरों ने अचानक अपने घोड़ों की लगाम खींच ली। जैसे ही आगे चल रहे घुड़सवार ने अपने घोड़े की गति धीमी की, उसके पीछे चल रहे घुड़सवारों ने भी अपने घोड़ों की गति कम कर दी और उड़ती हुई धूल धीरे धीरे छंट गई। वाइट्रन के सामने 100 पूर्णतया हथियारों से लैस घुड़सवार चुपचाप खड़े थे। उनकी विशाल उपस्थिति से किसी के भी पैर अनायास ही कांपने लगते थे। स्टॉप। अध्याय 965 दिव्य भविष्यवाणी। किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसी चीज है जिसे समझाया या परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से मौजूद होता है। मेरे सामने खड़े 100 सवारों में एक भयावह आभा थी, यहाँ तक कि जब वे स्थिर खड़े थे तब भी उनकी खौफनाक उपस्थिति बाहर की ओर फैल रही थी। जीवन और मृत्यु के अनुभवों से निखरी वह ठंडी निर्मम निगाह बिल्कुल वास्तविक थी। शहर की रक्षा कर रहे सैनिकों के दिल एक ही नज़र में भय से धड़कने लगे। निस्संदेह ये निर्दयी हत्यारों का गिरोह है।
सौभाग्यवश वे आगे नहीं बढ़े, अन्यथा अपने दौड़ते घोड़ों की गति का लाभ उठाते हुए ये सवार आसानी से शहर की दीवार को फांदकर उसके ऊपर से कूद सकते थे और फिर दीवार के शीर्ष पर छलांग लगाकर रक्तपात मचा सकते थे। ये देखकर शहर की रक्षा कर रहे सैनिक धीरे धीरे निश्चिंत हो गए। दुश्मन के हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता था कि उनका इरादा वाइट्रन पर हमला करने का नहीं था। ये परिणाम निश्चित रूप से सर्वोत्तम संभव परिणाम होगा। सैनिक जीविका कमाने के लिए सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन युद्ध में लड़ने का मतलब अपनी जान गंवाना होता है। शहर की रक्षा करने वाले सैनिक स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक बेहद जरूरी न हो, कौन स्वेच्छा से युद्ध के मैदान में जाकर चाकू से घायल होना और खून बहाना चाहेगा। शहर की रक्षा कर रहे सैनिकों ने अभी राहत की सांस ही ली थी कि तभी उन्हें अपने पीछे तेज कदमों की आहट सुनाई दी। फिर उन्होंने देखा कि कई फुर्तीले लोग तलवारें ताने शहर की दीवार पर कूद पड़े। कई जादूगर विशाल पक्षियों की तरह पल भर में शहर की दीवार के शीर्ष पर तैरते हुए पहुंच गए। उनकी छड़ें हल्की ऊर्जा से चमक रही थीं। खबर सुनते ही वाइटरन के किसान तुरंत वहां पहुंच गए हैं। जो लोग आ रहे हैं, कृपया पंजीकरण कराएं। आप वाइटरन क्यों आए हैं? शहर की दीवार के ऊपर एक भारी कवच पहने, तलवार लिए एक साधक खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसने नीचे मौजूद घुड़सवारों से एक प्रश्न पूछा। मैं एक शाही दूत हूं, जो महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए लॉर्ड बालगफ से मुलाकात का अनुरोध कर रहा हूं। बेहतरीन कवच पहने और पीठ पर लाल रंग का लबादा बांधे एक घुड़सवार आगे बढ़ा और दीवार पर बैठे भिक्षु को जवाब दिया। ऐसा कौन सा मामला है जिसके कारण आपको इतनी सारी सेनाओं को जुटाना पड़ा है, जिसमें इतने सारे गुट शामिल हैं? भारी कवच पहने हुए उस साधक ने, जो अभी भी बेचैन था, एक और सवाल पूछा। ये सुनकर शाही दूत ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह सचमुच इतने सारे अप्रासंगिक लोगों के सामने अपनी यात्रा का उद्देश्य प्रकट नहीं करना चाहता था। हालांकि इस भारी कवच पहने हुए साधक की शक्ल सूरत को देखकर लगता है कि अगर वह अपना मकसद नहीं बताता है तो शायद वह उन्हें वाइट्रन में प्रवेश नहीं करने देगा। एक गहरी सांस लेते हुए शाही दूत ने धीरे से कहा, शाही महापुजारी को एक दिव्य आदेश प्राप्त हुआ है कि अलौकिक राक्षस हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और एक बड़ी आपदा आसन है। भविष्यवाणी के अनुसार इस अलौकिक जाति का अग्रिम दस्ता इस समय वाइट्रन में मौजूद है। ये सुनकर शहर की दीवार एकदम शांत हो गई और एक हल्की सी आह सुनाई दी। शहर के द्वार खोलो और उन्हें रिहा करो। भारी कवच पहने हुए किसान ने जोर से आवाज लगाए और कसकर बंद शहर के द्वार तुरंत खुल गए। फिर 100 घुड़सवार अपने युद्ध घोड़ों पर सवार होकर धीरे धीरे वाइट्रन में प्रवेश कर गए। अपनी यात्रा की धूल से पूरी तरह से ढके होने के बावजूद शाही दूत तुरंत लॉर्ड बालग्रफ से मिलने के लिए वाइट्रन में लॉर्ड्स हॉल गए। पत्थर की लंबी सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद शाही दूत और उनके साथ आए 5 भिक्षु, जिनमें भारी कवच पहने भिक्षु का नेतृत्व भी शामिल था, ने लॉर्ड्स हॉल में प्रवेश किया, जो वाइट्रन के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित होगा। हॉल में भरपूर रोशनी थी और विभिन्न जातियों के योद्धाओं का एक समूह कवच पहने हुए प्रवेश द्वार से लेकर स्वामी के सिंहासन तक दोनों ओर पहरा दे रहा था। जब शाही दूत ने प्रवेश किया तो सभी ने उसकी ओर देखा। एक तटस्थ क्षेत्र होने के नाते वाइट्रन शाही अधिकारियों के प्रति ज्यादा सम्मान नहीं दिखाता है और यही बात यहाँ के भिक्षुओं पर भी लागू होती है। भिक्षुओं के एक समूह की निर्भीक निगरानी में शाही दूत ने लॉर्ड बालगफ के सामने संयम और सिर ऊंचा करके चलना शुरू किया। साम्राज्य के विस्काउंट कैरेट आपके सम्मान में अपना आभार व्यक्त करते हैं। बलगुफ को एक कुलीन व्यक्ति की तरह सलामी देने के बाद शाही दूत ने मधुर और सुखदायक स्वर में बात की। विस्काउंट कैरेट, आपने कहा था कि अलौकिक राक्षसों ने आक्रमण किया है, वास्तव में क्या हुआ था? सोने का मुकुट पहने लॉर्ड बालगफ ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा और सीधे शाही दूत के पास जाकर उनसे पूछा। बलिदान के दौरान साम्राज्य के महापुजारी को अचानक एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि अलौकिक राक्षसों ने आयामी बाधा को तोड़कर गुप्त रूप से हमारी दुनिया में प्रवेश किया है और जिस स्थान पर वे प्रकट हुए हैं वह वाइट्रन में है। अलौकिक राक्षसों का ये समूह बहुत शक्तिशाली है और देवताओं के निर्देशों के अनुसार वे केवल अग्रिम पंक्ति के राक्षस हैं। इसके बाद और भी कई अलौकिक राक्षस आएंगे। बाहरी ग्रहों से आए राक्षसों का लक्ष्य हमारी दुनिया को नष्ट करना है। अगर वे सफल हो गए तो दुनिया बंजर भूमि बन जाएगी और सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महाराज हमें इस क्षेत्र में खोजबीन के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व करने की अनुमति दें। हमें अलौकिक राक्षसों की साजिश को सफल नहीं होने देना चाहिए। साम्राज्य ने गंभीर स्वर में लॉर्ड बालगफ को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। बालगफ, जो एक हाथ के सहारे चल रहा था, सीधा बैठ गया और नीचे विस्काउंट कैरेट की ओर देखते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह वही है जो भविष्यवक्ता ने कहा था, या यह मेरे वाइट्रन क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए इसका इस्तेमाल करने का प्रयास नहीं है? ये सुनकर कैरेट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बालगफ से कहा, यदि महाराज को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे आसपास मौजूद इन प्रतिनिधियों से पूछ लीजिए। जिन देवताओं की वे पूजा करते हैं उन्होंने भी दिव्य आदेश जारी किए हैं और उनकी विषय वस्तु लगभग एक जैसी है। बलगुफ,
जो अब तक भावहीन था और जिसकी आंखों में संदेह की झलक भी थी, आखिरकार इस क्षण अपने चेहरे के भाव बदल दिए। उसने अपने सिंहासन पर हाथ से थपथपाया, एक पल सोचा और फिर कैरेट और अन्य लोगों की ओर देखा। तो यहाँ आने का आपका उद्देश्य उन अलौकिक राक्षसों के अग्रदूतों को ढूंढना और उन सभी को खत्म करना है। ये सच है, लेकिन हमारी संख्या सीमित है और वाइट्रन बहुत विशाल है, इसलिए हम केवल आपकी सहायता मांग सकते हैं, प्रभु। कैरेट का लहजा गंभीर था, लेकिन वह बहुत निराश था। अगर वाइट्रन के लॉर्ड और साम्राज्य के बीच संबंध खराब न होते और जल्दबाजी में सेना तैनात करने से युद्ध छिड़ने का खतरा न होता, तो वह अब तक अपने सैनिकों को बुला चुका होता। अन्य गुटों का भी यही विचार था, इसलिए उन्होंने बालग्रफ को पहले से सूचित करने का फैसला किया ताकि वह हस्तक्षेप न कर सके। अगर यह बूढ़ा आदमी जिद्दी बना रहा और उनके कामों में बाधा डालने की कोशिश की, तो उनकी ताकतें बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेंगी। वे निश्चित रूप से भारी संख्या में सैनिकों को जुटाकर स्नोमैन टेरिटरी पर कब्जा कर लेंगे और फिर 3 फीट जमीन खोदकर उन अलौकिक राक्षसों को ढूंढकर मार डालेंगे। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था और वे किसी और चीज़ के बारे में चिंता करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। बरगफ अपने सिंहासन से उठा, कुछ देर इधर उधर टहला और फिर अचानक रुक गया। अलौकिक राक्षसों के बारे में सच्चाई अभी भी अनिश्चित है, लेकिन हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। मैं आपको वाइट्रन में उनके निशान खोजने की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन आपको ये वाइट्रन के एक साधक की देखरेख में करना होगा। यदि अलौकिक राक्षसों का अस्तित्व सचमुच सिद्ध हो जाता है, तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत लगाकर सेना भेजकर उनका सफाया कर दूंगा। सच कहूं तो बालगफ बहुत परेशान था। उस समय इलाका स्थिर नहीं था, विभिन्न विद्रोही ताकतें लगातार अशांति फैला रही थीं। भला किसने सोचा होगा कि ऐसे समय में अलौकिक राक्षस फिर से आक्रमण करेंगे। ऐसा लगता है कि मेरे वाइट्रन क्षेत्र में जल्द ही शांति नहीं छाने वाली है। फिर भी बालगफ ने शाही सैनिकों और उन गुटों के सदस्यों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। आखिर किसी देवता को आमंत्रित करना आसान है, लेकिन उसे भगाना मुश्किल। अगर ये लोग आपस में मिल गए तो वाइट्रन उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब हम बस एक एक कदम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये लोग सचमुच बाहरी ग्रहों के राक्षसों को बहाना बनाकर हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बालग्रफ चुप नहीं बैठेगा। बालगुफ का जवाब सुनकर कैरेट, हालांकि अनिच्छुक थी, केवल सहमति में सिर हिला सकी। सबसे जरूरी काम है अलौकिक राक्षसों के सुरागों का शीघ्रता से पता लगाना और फिर उन्हें खत्म करना। बाकी मामलों को फिलहाल के लिए टाला जा सकता है। इसके अलावा कैरेट और उसका समूह ही एकमात्र दिखाई देने वाली टीम थी। छिपी हुई टीम पहले ही छोटी छोटी इकाइयों में बंट चुकी थी और वाइट्रन में हर जगह खोजबीन कर रही थी। जल्द ही खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। ये सब बड़े ही शातिर लोग हैं। ये लोग इतनी खुलेआम और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। भले ही कैरेट कुछ न कहे, बालगफ तो पक्का लोगों को जांच पड़ताल के लिए भेजेगा और पता लगाएगा कि वाइट्रन में कितने बाहरी लोग दाखिल हुए हैं। लेकिन जल्द ही इस बूढ़े व्यक्ति को पता चलेगा कि अलौकिक राक्षसों के सामने पिछली लड़ाइयाँ कुछ भी नहीं हैं। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह न केवल वाइट्रन को खो देगा, बल्कि अपनी जान भी गंवा देगा। क्योंकि जिस दुश्मन का उन्हें सामना करना था, उसने अनगिनत दुनियाओं को तबाह कर दिया था। उसकी भयावहता का वर्णन करना असंभव था। वह व्यावहारिक रूप से तबाही का पर्याय थी। हालांकि इन बातों की जानकारी केवल कुछ ही लोगों को भविष्यवक्ता से मिलती है। स्टॉप अध्याय 966 रहस्यमय गांव। शाही दूत और उनके दल के आगमन पर वाइट्रन का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। सड़कों पर हर जगह हथियारों से लैस हटे कट्टे पुरुषों के समूह शहर के फाटकों से बाहर निकलकर वाइट्रन में विभिन्न टोही मिशनों को अंजाम देने के लिए तेजी से जाते हुए देखे जा सकते थे। वाइट्रन एक विशाल इलाका है जिसमें ऊंचे पहाड़ और घने जंगल हैं, इसलिए वहां छिपे हुए लोगों के समूह को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। खोज दल भेजने के अलावा बरगुफ ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र के सभी गांवों और कस्बों को आदेश जारी किया कि पाए जाने वाले किसी भी अज्ञात व्यक्ति की सूचना तुरंत दी जानी चाहिए और जो कोई भी उन्हें शरण देगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। शहर में दहशत फैल गई, मानो वाइट्रन पर काले बादल छा रहे हों। शहर के भीतर मौजूद छोटी बड़ी सभी छिपी हुई शक्तियों ने भी इस तनावपूर्ण माहौल में कुछ असामान्य महसूस किया और वे इससे लाभ उठाने के अवसर तलाशने के लिए इधर उधर भागने लगीं। आम लोगों के लिए युद्ध एक घोर आपदा है, लेकिन कुछ विशेष समूहों के लिए ये धन कमाने का अवसर है। बड़े सपने देखने वालों को अगर वे सफल होते हैं तो जमीन और उपाधियां भी मिल सकती हैं। इस विचार को मानने वाले लोगों की कभी कमी नहीं होती। जैसे ही वे घटना के कारण का पता लगाने और उसके अनुरूप जवाबी कार्रवाई तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, सैनिकों का एक समूह भी हेवान गांव की दिशा में ऊबड़-खाबड़ सड़क पर आगे बढ़ गया। सैनिकों के उस समूह में 20 से भी कम सैनिक थे, जिन्होंने फटे पुराने चमड़े के कवच पहन रखे थे और उनके चेहरों पर उदासी के भाव थे। एक भिक्षु के नेतृत्व में वे सिर झुकाए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे वाइट्रन से रवाना होने के बाद से 3 दिनों से यात्रा कर रहे थे और अब वे सभी थके हुए लग रहे थे। इन अशांत समयों में क्षेत्र की रक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
इसलिए गहन विचार विमर्श के बाद बलगुफ ने अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों में 1000 सैनिकों की तैनाती का निर्णय लिया। विभिन्न गांवों और कस्बों में पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों को दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और युद्ध होने पर युद्ध में सहयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। हालांकि बालग्रूफ और अधिक सैनिक भेजना चाहता था, लेकिन वाइटरन की रक्षा व्यवस्था में ढील नहीं दी जा सकती थी और किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाव के लिए पर्याप्त संख्या में योद्धाओं को रिजर्व में रखना आवश्यक था, इसलिए उसकी सेना भी काफ़ी दबाव में थी। इसके अलावा भेजे गए ये सैनिक सीमित युद्ध क्षमताओं वाली एक अव्यवस्थित सेना मात्र हैं। संकट की स्थिति में वाइटरन को समय पर चेतावनी भेजना शायद उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सभी सैनिक अनुभवी और मजे हुए थे। हालांकि वे कुशल लड़ाकू नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से चतुर और साधन संपन्न थे। उन्होंने अपनी भूमिका पहले ही तय कर ली थी, इसलिए वे सभी उदासीन थे और उनमें लड़ने का कोई जज्बा नहीं दिख रहा था। वाइटरन के हलचल भरे शहर को छोड़कर किसी दूरस्थ गांव में बसना निश्चित रूप से एक उबाऊ और निराशाजनक अनुभव होगा। हालांकि आदेश मिल चुका था, इसलिए वे देर करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। चलने से उनके पैर भले ही कमजोर हो गए थे, लेकिन वे आराम करने के लिए रुक नहीं सकते थे और नेता के आग्रह पर ही आगे बढ़ते रहे। अगर आपको कोई शिकायत नहीं है तो ये सरासर बकवास है। योद्धा ने मन ही मन भिक्षुओं के सरदार को कोसा, लेकिन अपनी गति धीमी करने का साहस नहीं किया। देखते ही देखते हेवांत गांव उसके निकट पहुंच गया। लकड़ी के घरों का एक समूह दिखाई दिया जो ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ था और उनकी चिमनियों से धुएं के हल्के गुबार उठ रहे थे। गांव के प्रवेश द्वार पर बच्चों का एक समूह उत्सुकता से सैनिकों को देख रहा था। जैसे ही सैनिक पास आए, वे दौड़कर गांव के अंदर चले गए। थके हारे सैनिक खुशी से झूम उठे और उनकी चाल अनायास ही तेज हो गई और वे पलक झपकते ही गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। मैंने सुना था कि हेवांत गांव काफ़ी बड़ा है और वहां शराबखाने और इसी तरह की दुकानें हैं, इसलिए पीने की जगहों की कोई कमी नहीं है। पिछले कुछ दिनों की यात्रा से मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए अगर मुझे बाद में एक बड़ा गिलास बियर पीने को मिल जाए तो यह एक अवर्णनीय आनंद होगा। अपने दिलों में थोड़ी सी लालसा लिए सैनिक लगातार चारों ओर देखते हुए हेवांत गांव में दाखिल हुए। ये बदमाश अक्सर अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाकर मुर्गियां और बत्तखें चुरा लेते थे और उन्हें शराब के साथ खा लेते थे। इस समय उनकी निगाहें घास चर रही मोटी मुर्गियों पर टिकी थीं और उनके मुंह में पानी आ रहा था। हालांकि जब ये योद्धा भुने हुए चिकन में मग्न थे, तब समूह का नेतृत्व कर रहे साधक ने भौहें चढ़ाकर चारों ओर देखना शुरू कर दिया। हेवांत गांव में प्रवेश करने के बाद से ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। सुनसान सड़कें और भावहीन ग्रामीण उसे बेचैन कर रहे थे। दिन के इस समय तो ग्रामीणों को व्यस्त होना चाहिए, फिर भी यहाँ इतनी शांति क्यों है? तुम्हारे गांव का मुखिया कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। समूह का नेतृत्व कर रहे भिक्षुओं को अपनी पहचान उजागर करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका पारंपरिक चमड़े का कवच ही उनकी स्थिति का सबसे अच्छा प्रमाण था। वाइटरन में केवल सैनिक ही इस प्रकार का वस्त्र पहनते थे। जिस ग्रामीण को रोका गया था उसने किसानों के नेता की ओर देखा, अपनी भौहें उठाईं और कुछ अधीरता से जवाब दिया, गांव का मुखिया घर पर नहीं है। आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? ये सुनकर भिक्षुओं का सरदार क्रोधित हो गया। इस ग्रामीण की इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे सबक सिखाना ही होगा। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को डराना, उन्हें धमकाना और उन्हें बिना किसी प्रयास के आपूर्ति प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक बनाना भी था। ये सोचकर भिक्षुओं के सरदार ने अचानक अपनी चाबुक से हमला किया और ग्रामीण के चेहरे पर जोर से प्रहार किया। अगर यह चमड़े का कोड़ा चेहरे पर पड़े तो त्वचा फट जाएगी, और अगर यह आंखों पर लगे तो आंखें निश्चित रूप से फट जाएंगी। स्पष्टतः भिक्षुओं के नेता ने हेवांत गांव के ग्रामीणों को इंसान नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उन्हें दंडित करने के लिए इतनी कठोरता का प्रयोग किया। किनारे से देख रहे सैनिक मुस्कुराते हुए उस ग्रामीण की कल्पना कर रहे थे जो कोड़े पड़ने पर जमीन पर लौट रहा था, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि उन्होंने इस तरह का अनुभव एक से अधिक बार किया था। जैसे ही चाबुक ग्रामीण के चेहरे पर लगने ही वाला था, वह फुर्ती से एक तरफ हट गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पैर उतने फुर्तीले नहीं थे, इसलिए चाबुक फिर भी उसके कंधे पर लगा। कोड़े ने आसानी से ग्रामीण के मोटे कपड़े फाड़ दिए, लेकिन जो सामने आया वह एक कमजोर शरीर नहीं, बल्कि एक गहरे रंग की चमक से जगमगाता कवच था। ये देखकर साधकों का नेता तुरंत चौंक गया। जैसे ही वह मुड़कर अपनी तलवार निकालने ही वाला था, उसने देखा कि ग्रामीण मुस्कुराया और अपने वस्त्र के नीचे से एक चमकती हुई छोटी तलवार निकाली। उसी समय जो ग्रामीण इस हंगामे को देख रहे थे, उन्होंने अपने आसपास जो कुछ भी मिला उसे उठाया और तेजी से सैनिकों के करीब चले गए। क्या तुम विद्रोह की योजना बना रहे हो? सभी सैनिक तनावग्रस्त हो गए और उन्होंने अपने हथियार उठा लिए, जबकि भिक्षुओं का नेता, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, अपनी लंबी तलवार पकड़े हुए दहाड़ रहा था। हमारे सामने खड़े ये खतरनाक लोग कोई साधारण ग्रामीण नहीं हैं। भिक्षुओं के नेता को अंततः समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ है, क्योंकि ग्रामीणों की आंखें बहुत शांत थीं, उनमें भय और विस्मय का बिल्कुल भी अभाव था जो आम ग्रामीणों ने उन्हें देखकर दिखाया था।
ये हो सकता है। अचानक नेता के मन में एक भयानक विचार कौंध गया और उसके चेहरे पर भय के भाव आ गए। बिना किसी झिझक के उसने अपने वस्त्रों में हाथ डाला और एक ऐसी वस्तु निकाली जो किसी हस्तलिखित पत्र जैसी लग रही थी। जैसे ही वह उसे फाड़कर खोलने वाला था, लंगड़ा ग्रामीण अचानक दौड़कर आया और इतनी तेजी से भागा कि भिक्षुओं का नेता भी चौंक गया और उसने मदद के लिए पुकारने वाले मंत्रों का स्क्रॉल छीन लिया। पुलिस को बुलाना चाहते हो? हाँ, सपने देखते रहो। ग्रामीण ने उपहास उड़ाते हुए किसान के नेता को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसकी चाबुक छीनकर उसे बार बार पीटा। कोड़े की तेज आवाज के बीच ग्रामीण लगातार गालियां देता रहा। अरे कमीने, क्या तुम अब भी अपने दादा डोनी को वैसे ही पीटना चाहते हो जैसे पहले पीटते थे? तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। भिक्षुओं का नेता लगातार बचने और विरोध करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब भी वह ऐसा करता, डोनी उसे बिजली के डंडे से तब तक झटका देता जब तक कि उसका पूरा शरीर कांपने न लगे। सैनिकों को दर्जनों बार कोड़े मारने के बाद तांगझेन ने गुस्से से थूका और उन सैनिकों की ओर मुड़ा जिन्हें बुरी तरह पीटा गया था और रस्सियों से बांधकर एक तरफ फेंक दिया गया था। इन सबको मंदिर भेज दो। नगर स्वामी को पत्थर हटाने के लिए मजदूरों की सख्त जरूरत है। डॉनी ने डर से भरे चेहरों वाले सैनिकों को देखा और ठंडी हंसी हंस दी। स्टॉप। अध्याय 967। विशाल चट्टानों की घाटी। हाथ पैर बंधे हुए और एक साथ फेंके गए सैनिक निराशा से भरे हुए थे। ग्रामीणों के वेश में ये लोग निश्चित रूप से डाकू हैं, अन्यथा वे इतने निर्दयी नहीं हो सकते थे और यह सुनिश्चित नहीं कर सकते थे कि वे लोगों को मार न सकें, बल्कि केवल उन्हें असहनीय पीड़ा पहुंचा सकें। अब हर कोई कीचड़ की तरह बेजान हो गया था, एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ था और केवल इच्छा अनुसार ही उनका वध किया जा सकता था। सौभाग्यवश इन लोगों ने सीधे तौर पर किसी को नहीं मारा, जिससे सैनिकों को राहत मिली। इन नकली ग्रामीणों को, जिनके चेहरे पर हिंसक भाव थे, उकसाने से बचने के लिए वे सभी चुपचाप अपना मुंह बंद करके चुपके से भागने का मौका तलाशने लगे। इस समय वे पश्चाताप से भर गए थे। अगर उन्हें पता होता कि यह मिशन इतना खतरनाक है तो वे इसे कभी स्वीकार नहीं करते, भले ही इसका मतलब उनकी जान ही क्यों न हो। आदेशों का उल्लंघन करने पर ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए जेल हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी जान बचाना भी एक सवालिया निशान है। दुर्भाग्यवश जीवन में पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आपका जीवन या मृत्यु पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है। सैनिक जब सोच में डूबे हुए थे तभी कई घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियां आईं और उन्हें सुअरों और भेड़ों की तरह उन पर लाद दिया गया। फिर गाड़ियां धीरे धीरे गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़ीं। गाड़ी के हिलने से डोनी द्वारा कोड़े मारे जाने के बाद आखिरकार वह भिक्षु अपनी बेहोशी से जाग उठा। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने खुद को रस्सी से मजबूती से बंधा हुआ पाया तो उसने हार मान ली। लेकिन उसके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। वह गाड़ी में एक तरफ लेटा हुआ था, अपने बगल में साफ की गई नई सड़क और गाड़ी के पीछे आ रहे उदासीन ग्रामीणों को देख रहा था। उसका दिल संदेह से भरा हुआ था। ये लोग निश्चित रूप से हेवान गांव के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि भेष बदले हुए शक्तिशाली डाकू थे, क्योंकि वह उस आभा से बहुत अच्छी तरह परिचित था। अभी अभी वह लापरवाह था, इसीलिए इन डाकुओं के जाल में फंस गया। अब जब वह ध्यान से देखेगा तो उससे कोई गलती नहीं होगी। अगर ऐसा है तो मूल ग्रामीण कहाँ गए? क्या उन सभी को इन डाकुओं ने मार डाला? भिक्षुओं के नेता को आम लोगों की जान की परवाह नहीं थी। उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता थी कि ये लोग उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं और उस नगर स्वामी के साथ क्या हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आसपास के इलाके का नगर प्रमुख इस मामले में शामिल हो? अगर ऐसा है तो मामला शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदा है। क्या उनका मकसद व्हाइट रन पर कब्जा करना हो सकता है, या शायद यह मामला अलौकिक राक्षसों से संबंधित है जिन्होंने हेवान गांव के ग्रामीणों को नियंत्रित किया और छिपने के लिए इस जगह पर कब्जा कर लिया। उसका मन उथल पुथल में था और उसका भविष्य अनिश्चित था, इसलिए साधकों का नेता अत्यंत व्याकुल हो गया और उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। जब वह विचारों में डूबा हुआ था तभी अचानक उसकी आंख के कोने में एक रोशनी चमकी और फिर गाड़ी के बगल में अचानक एक अजीबोगरीब आकार का धातु का उड़ने वाला राक्षस प्रकट हुआ। ये कुछ मीटर की ऊंचाई पर हवा में मंडरा रहा था। इसके शरीर से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। गाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाने के बाद ये जंगल में गायब हो गया। ये क्या चीज़ है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। समूह का नेता आश्चर्यचकित लग रहा था और वह अपने आप से कुछ बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसी समय उसने उस राक्षस की शक्ल को याद किया और गुप्त रूप से उससे रट लिया, ताकि भाग निकलने के बाद वह लॉर्ड बालगफ को बता सके। व्हाइट रन में कई विद्वान लोग हैं, शायद वे इस वस्तु की उपस्थिति को देखकर ही दुश्मन के मूल स्थान का पता लगा सकते हैं, या शायद यह मामला सचमुच अलौकिक राक्षसों से संबंधित है। नेता के बेतरतीब विचारों के साथ साथ गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती रही, जब तक कि वह अंततः घने जंगल से गुजरकर पत्थरों से भरी एक घाटी में नहीं पहुंच गई। जब भिक्षुओं के नेता और सैनिकों ने अपने सामने प्रकट हुई वस्तु को देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर घोर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे।
इस घाटी में विशाल पत्थरों से बनी एक शहर की दीवार जमीन से ऊपर उठती है, जो 30 मीटर से अधिक ऊंची है और देखने में बेहद राजसी और प्रभावशाली लगती है। यह विशाल पत्थर की दीवार घाटी को पूरी तरह से अलग करती है, जिससे एक बंद क्षेत्र बनता है जो बिल्कुल एक शहर जैसा दिखता है। इस समय मोटे कपड़े पहने कई पुरुष और महिलाएं शहर की दीवार पर इधर उधर व्यस्त हैं। ऐसा लगता है जैसे वे कुछ तैयार कर रहे हों। यह इतनी दूर है कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये किसी प्रकार की बड़ी वस्तु होनी चाहिए। इस तरह का कार्य दृश्य असामान्य नहीं है, लेकिन शहर की दीवार के निर्माण में लगे कुछ मजदूर असाधारण हैं, यहाँ तक कि भयावह भी हैं। एक विशालकाय अजगर, जो एक छोटे पहाड़ के आकार का था, हवा में उड़ रहा था, बड़े बड़े पत्थरों को पकड़ रहा था और उन्हें अधूरी शहर की दीवार पर बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ढेर कर रहा था। फिर लगभग एक दर्जन सफ़ेद राक्षस, जिनमें से प्रत्येक 3 मीटर से अधिक लंबा था, ने उस विशाल पत्थर को ठीक से व्यवस्थित किया और फिर छोटे पत्थरों से उसके बीच के खाली स्थान को भर दिया। शहर की दीवारें बनाने के लिए ड्रैगन और राक्षसों का इस्तेमाल। मैं पागल हो गया हूँ, वरना मुझे ऐसा विचित्र दृश्य कैसे सूझ सकता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ड्रैगन बेहद पौराणिक और भयानक जीव होते हैं, जो गर्वित और शक्तिशाली होते हैं। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में कभी ड्रैगन नहीं देख पाते, लेकिन जिन्होंने एक बार ड्रैगन देख लिया है, वे इसे कभी नहीं भूलते। गर्वित, शक्तिशाली और हमेशा एक राजा की गरिमा बनाए रखने वाला, यही लोगों की ड्रैगन के बारे में आम धारणा है। लेकिन अभी यह महान और शक्तिशाली ड्रैगन आम लोगों की तरह शहर की दीवारें बना रहा है, एक ऐसा दृश्य जो हर किसी के विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। तुम्हारा स्वाभिमान और संयम कहाँ गया? क्या ये कोई विकृत विशालकाय छिपकली हो सकती है? कई सैनिकों ने तो ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी जीभ भी काट ली कि वे अभी भी होश में तो नहीं हैं और नकली ग्रामीणों के बेलन से लगने वाली चोटों के कारण उन्हें मतिभ्रम तो नहीं हो रहा है। परिणाम स्पष्ट था, तीव्र दर्द ने साबित कर दिया कि उस समय वे पूरी तरह से सामान्य थे। हे भगवान, क्या हम शैतानों द्वारा बंदी बनाकर सीधे उनके अड्डे पर नहीं भेज दिए जाएंगे? एक सैनिक ने हताश स्वर में बात की और उसके आसपास के सैनिकों ने अनजाने में सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, अगर ये शैतान का अड्डा नहीं होता तो ऐसा विचित्र दृश्य कैसे मौजूद हो सकता था? जब कैदी सदमे में थे, तभी गाड़ी का पीछा कर रहे ग्रामीण आए और उन्हें सुअरों की तरह गाड़ी से नीचे फेंक दिया। कैदियों के किसी तरह उठ खड़े होने के बाद नकली ग्रामीण उन्हें काले कवच पहने हुए हटे कट्टे आदमियों के एक समूह की ओर धकेल कर ले गया। इन काले कवचधारी साधकों को देखकर नेता कांप उठा, क्योंकि उसने उनसे निकलने वाली घुटन भरी आभा को महसूस किया। निस्संदेह ये काले कवचधारी साधक सभी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक कि 10 को एक साथ बांधने पर भी एक का मुकाबला नहीं हो पाएगा। इन किसानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वाइट्रन में इतने सारे विशेषज्ञ कब उभरे? हालांकि अवचेतन रूप से उसे लगा कि काले कवच वाले ये साधक अलौकिक दानव हैं, लेकिन उनका रूप रंग सामान्य मनुष्यों से कुछ खास अलग नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि अलौकिक दानव भी मनुष्य ही हों? अगर ऐसा है तो वाइट्रन खतरे में है, क्योंकि एक बार ये लोग भीड़ में घुल मिल जाएंगे तो उनमें कोई असामान्यता दिखाई नहीं देगी। कौन है वे? काले कवचधारी एक भिक्षु ने बंदी सैनिकों को देखा और उनकी ओर बढ़ा। उसने घायल और क्षत विक्षत सैनिकों पर एक नज़र डाली और एक अजीब स्वर में पूछा, मेरे स्वामी, ये वाइट्रन से रिववॉच गांव में भेजे गए सैनिक हैं, जिनका काम अलौकिक राक्षसों की खोज करना और उपद्रव मचाने का मौका ढूंढ रही विद्रोही ताकतों से बचाव करना है। मुझे डर था कि वे हेवांत गांव में मौजूद विसंगति का पता लगा लेंगे, इसलिए मैंने उन्हें पकड़कर यहाँ भेजने का आदेश दिया ताकि वे आपके जबरन मजदूर के रूप में काम कर सकें। डॉनी अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसने पवित्र ड्रैगन सिटी के स्वामी का चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अभिवादन किया। हम बहुत बढ़िया, थोड़ी देर में उन्हें शहर की दीवारें बनाना शुरू करने दो। एक ही वाक्य ने इन कैदियों का भाग्य तय कर दिया। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 968 सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन है। पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी का आदेश सुनते ही डोनी ने तुरंत सहमति जताई और अपना चाबुक लहराते हुए कैदियों को निर्माणाधीन शहर की दीवार की ओर धकेल दिया। अपनी जान बख्श दिए जाने की खबर सुनकर सैनिकों ने राहत की सांस ली और मन ही मन एक दूसरे को बधाई दी। अगला कदम इस जगह से भागने का मौका ढूंढना है और फिर इस मामले की सूचना वाइट्रन के लॉर्ड को देना है। लॉर्ड इस मामले को कैसे संभालते हैं, यह उनका काम नहीं है। समूह के नेता की ही राय अलग थी, क्योंकि इन शक्तिशाली साधकों से बच निकलने की उनकी संभावना बेहद कम थी। हालांकि जिस तरह से यह नकली ग्रामीण खुद को संबोधित करता है, उससे लगता है कि काले कवच वाला साधक वास्तव में एक सरदार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कोई वास्तविक आधिकारिक पद है या सम्मान की उपाधि। ये लोग नगर के स्वामी और जागीरदार दोनों हैं, आखिर ये कौन हैं? जब सैनिक आपस में इस पर विचार कर रहे थे, तभी पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी ने अचानक डोनी को पुकारा। आपने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है, तो अगर कोई उन्हें ढूंढते हुए हेवांत गांव आता है तो आप क्या करेंगे? डॉनी हंस पड़ा और झट से बोला, चिंता मत करो साहब, वापस आकर मैं सारा नाटक रच दूंगा।
लोग बस यही सोचेंगे कि उन पर किसी राक्षस ने हमला किया और उन्हें मार डाला। उन्हें हम पर कभी शक नहीं होगा। ये सुनकर पवित्र ड्रैगन नगरी के स्वामी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह उचित नहीं है। इससे आसानी से संदेह पैदा हो सकता है। आइए कोई सुरक्षित तरीका खोजें। जैसे ही होली ड्रैगन सिटी के स्वामी ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने दूर खड़े नकाबपोश साधकों के एक समूह को हाथ हिलाकर इशारा किया और फिर वे लोग तेजी से चलकर उनके पास आ गए। इसके तुरंत बाद होली ड्रैगन सिटी के स्वामी ने अपना हाथ बढ़ाया और सबके सामने हवा में से एक किताब के आकार की वस्तु प्रकट की, जिससे वह कुछ देर तक खेलते रहे। जिन लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था, वे सभी अचंभित रह गए और सोचने लगे कि यह चीज़ कहाँ से आई। पवित्र ड्रैगन शहर का स्वामी आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। अपने आदमियों से बंदी सैनिकों के चेहरे साफ करवाने के बाद उसने बक्सा उठाया और एक एक करके प्रत्येक सैनिक की तस्वीर खींचकर उसकी जांच करने लगा। होली ड्रैगन सिटी में इस्तेमाल होने वाले जासूसी उपकरण हर लॉर्ड को उपलब्ध कराए जाते हैं और पिछले कुछ दिनों में इनका इस्तेमाल एक से अधिक बार किया जा चुका है। जिन सैनिकों की तलाशी ली जा रही थी वे अचंभित थे, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके और केवल आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन कर सकते थे। अपने कपड़े उतारो और जल्दी करो। पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी को ऐसा करते देख डोनी ने तुरंत सैनिकों पर दहाड़ मारी और उन्हें कोड़े मारने के इरादे से अपनी घुड़सवारी की चाबुक लहराई। यद्यपि सैनिक दुख और आक्रोश से भरे हुए थे, फिर भी वे विरोध करने का साहस नहीं कर सके और केवल आज्ञाकारी रूप से अपने कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में जमीन पर बैठ गए, कांपते हुए। इसी बीच होली ड्रैगन सिटी के स्वामी ने अपने हाथ में मौजूद उपकरण को मेज पर रख दिया और उसे कुछ बार थपथपाया। कुछ ही सेकंडों के भीतर टिड्डे के पंख जितनी पतली कोई चीज डिब्बे से बाहर निकली और पवित्र ड्रैगन सिटी के स्वामी ने उसे उठा लिया और उससे खेलने लगे। उसने ऊपर देखा और नकाबपोश भिक्षुओं के समूह पर नजर डाली, फिर उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए उसे अपने पास आने के लिए कहा। मास्क उतारें और फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं। ये सुनकर काले चमड़े के कवच पहने हुए साधक ने तुरंत अपना मुखौटा हटा दिया, जिससे घावों से भरा चेहरा सामने आ गया। धिक्कार है, ये तो वो कसाई मैट है। इस चेहरे को देखते ही वाइट्रन के एक सैनिक ने तुरंत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी नकाब हटाए हुए व्यक्ति ने उसे सुन लिया। उसने अपना सिर घुमाया और वाइट्रन के सैनिकों को एक क्रूर मुस्कान दी। उसकी आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा भरी हुई थी। वाइट्रन का सिपाही सिहर उठा, मन ही मन अपनी जबान पर काबू न रख पाने का पछतावा कर रहा था। वह जानता था कि वाइट्रन द्वारा वांछित एक कुख्यात डाकू का निशाना बनना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। सौभाग्यवश नामात ने पवित्र ड्रैगन नगर के स्वामी के सामने धृष्टता दिखाने का साहस नहीं किया। आखिरकार इन नकाबपोश साधकों का जीवन पवित्र ड्रैगन नगर के हाथों में था। यदि वे आज्ञा का पालन करते तो उन्हें सोने के सिक्के मिलते, यदि वे अवज्ञा करते तो वे केवल शव बन जाते। इसलिए पिछले कुछ दिनों में भगवान द्वारा विभिन्न साधनों से पवित्र ड्रैगन शहर में लाए गए सभी डाकुओं और चोरों ने बहुत ही आज्ञाकारी व्यवहार किया है। अत्यधिक शक्ति और लुभावने मुनाफे का सामना करते हुए होली ड्रैगन सिटी ने उन्हें कुत्ते को मारने के लिए कहा, लेकिन ये लोग कभी मुर्गी का पीछा नहीं करेंगे। दरअसल इन पहाड़ी डाकुओं और चोरों के भी अपने अपने मकसद थे। पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ सीखा है उससे स्पष्ट है कि होली ड्रैगन सिटी एक महाशक्ति है जिसका एक महत्वपूर्ण इतिहास है। उनके पास सोने के सिक्कों और उपकरणों का विशाल भंडार है, उच्च कोटि के साधक हैं और वे बर्फ से ढके पहाड़ों से विशालकाय ड्रैगन और राक्षसों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब देखकर डाकुओं और चोरों ने पवित्र ड्रैगन शहर की ओर जाने का निश्चय कर लिया। वे जोखिम उठाकर अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन और यश अर्जित करना चाहते थे। मैट उनमें से एक है। वह अब होली ड्रैगन सिटी के प्रति बेहद वफादार है और उसका अनुबंध से कोई लेना देना नहीं है। पवित्र ड्रैगन नगरी के स्वामी के निर्देशों का पालन करते हुए मैट ने अपने चेहरे पर एक पेस्ट लगाया, उसे कुछ सेकंड तक पकड़े रखा और फिर पोंछ दिया। पल भर में उसके चेहरे के सारे बाल साफ सुथरे तरीके से झड़ गए। जो व्यक्ति कभी एक हट्टा कट्टा और उग्र स्वभाव का था, अब वह छिले हुए अंडे जैसा दिखता था। सचमुच एक अद्भुत दृश्य। लेकिन उसके आसपास मौजूद किसी ने भी नहीं हंसा। इसके बजाय वे सब देखते रहे जब मैट ने उस पतली सी चीज को उठाया और अपने चेहरे पर फैला दिया। जब मैट ने अपना हाथ हटाया तो आश्चर्य की एक सिसकी सुनाई दी। बंदी बनाया गया भिक्षु नेता हक्का बक्का रह गया और अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को घूरने लगा जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। यह मानव त्वचा का मुखौटा है। भिक्षुओं का सरदार बुरी तरह कांप रहा था। उसे दूसरे पक्ष की योजना का पता चल गया था, मैट को अपना रूप धारण करवाकर रिवरव्यू विलेज में तैनात रहना। ऐसे में अगर वाइट्रन गश्त के लिए लोगों को भेजता भी है तो वे इसे संभालने में सक्षम होने चाहिए। आखिरकार ये सजीव मानव त्वचा के मुखौटे अत्यंत उत्कृष्ट थे और यहाँ तक कि स्वयं साधकों का नेता भी कोई अंतर नहीं बता सका। अगर आप खुद इसे नहीं देख सकते तो दूसरे इसे कैसे जान पाएंगे। भिक्षु स्वामी के मन में लगातार वाइट्रन में मानव चमड़ी के मुखौटे पहने हुए दुश्मनों की तस्वीरें कौंध रही थीं और वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गया।
पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी ने मैट के भेष बदलने के बाद उसकी ओर देखा, फिर एक बटन के आकार की वस्तु निकाली और उसे सीधे मैट की गर्दन के नीचे चिपका दिया। जब इस पदार्थ को त्वचा पर लगाया जाता है तो इसका रंग धीरे धीरे त्वचा के रंग से मेल खाने लगता है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैट की गर्दन पर कुछ चिपका हुआ है। उससे कुछ शब्द कहो, बाकी सब चुप रहो। पवित्र ड्रैगन नगरी के स्वामी द्वारा आदेश जारी करते ही समूह का नेतृत्व कर रहे साधक के पास युद्ध तलवार के दबाव में मैट से कुछ शब्द कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि ये संक्षिप्त बातचीत का दृश्य वास्तव में बेहद अजीब था, लेकिन कुछ ही शब्दों के आदान प्रदान के बाद मैट की आवाज़ बदल गई और बिल्कुल नेता भिक्षु की आवाज़ जैसी हो गई। इस दृश्य को देखकर साधकों का नेता पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैट ने पहले भी अपना रूप बदला था, लेकिन उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी। हालांकि उस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद उसकी आवाज़ भी जादुई तरीके से बदल गई। इस समय मैट अपने आप की एक प्रतिरूप की तरह था। शारीरिक बनावट, रूप, रंग या आवाज़ में कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी शायद थोड़े समय में ये पता नहीं लगा पाएंगे कि धोखेबाज कौन है। इस समय साधकों के नेता ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि ये काले कवच वाले साधक अलौकिक दानव थे, अन्यथा वे इतनी सारी विचित्र और शक्तिशाली विधियों में महारत कैसे हासिल कर सकते थे। इस बार वाइट्रन सचमुच खतरे में है। वाइट्रन से एक सैनिक की सफलतापूर्वक नकल करने के बाद होली ड्रैगन सिटी के लॉर्ड ने सिर हिलाया और फिर एक एक करके बाकी सभी सैनिकों की नकल कर ली। इसके बाद इन क्लोनों ने वाइट्रन सैनिकों के चमड़े के कवच पहन लिए और होली ड्रैगन सिटी के एक सरदार के नेतृत्व में लड़खड़ाते हुए रिवरवॉच वापस चले गए। असली सैनिकों को शहर की दीवार के नीचे खदेड़ दिया गया और उन्होंने हेवान गांव के ग्रामीणों और आकाश में मौजूद विशालकाय ड्रैगन के साथ मिलकर दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि हेवान गांव के ग्रामीणों के साथ साथ अजगर को भी काम करने के बाद उदार मजदूरी मिल सकती है, जो कि चमकदार सोने के सिक्कों में दी जाती है। हालांकि उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी स्वतंत्रता खो दी है, लेकिन ग्रामीण और ड्रैगन दोनों ही ऊर्जा से भरे हुए हैं क्योंकि वे अपनी जेबों में अधिक से अधिक सोने के सिक्के देख रहे हैं। हालांकि कुछ ग्रामीण अनिच्छुक थे, लेकिन शक्तिशाली किसानों और क्रूर डाकुओं का सामना करने पर उनके पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वे भागने की कोशिश भी करते तो भी वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हेवान गांव के आसपास का इलाका अब होली ड्रैगन सिटी के साधकों के कड़े नियंत्रण में था। भिक्षुओं और ड्रोन द्वारा रास्ता अवरुद्ध किए जाने के कारण यहां से भागने की कोशिश करना एक असंभव सपने से कम नहीं है। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र।